सभी को मेरा रानंदित जय गुरु। आज रविवार दिनांक 18/7/2021 सत्संग विहार धनबाद आयोजित आज यूथ मीट सेशन चौथा है। फोर्थ सेशन ऑफ यूथ मीट सत्संग ऑर्गेनाइज बाय सत्संग विहार धनबाद। इस यूथ मीट में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी हमारे साथ अंत तक जुड़े रहें और इस यूथ मीट को सफल करने में हम सभी की सहायता करें। यूथ मीट शुरू होगा ठीक 10 बजे। शंख ध्वनि करेंगी धनबाद निवासी सुश्री त्रोई कुमारी माँ। उसके बाद गुरु वंदना करेंगे श्री अभ्रज्योति दासगुप्त। उसके बाद संगीत, फिर एक इष्ट प्रसंग, फिर संगीत, फिर इष्ट प्रसंग, ऐसे करते करते धारावाहिकता के अनुजाई हम लोग एक एक करके आगे बढ़ेंगे। और जो लोग यहाँ पे युक्त हुए हैं उनसे विनम्र अनुरोध है कि वो ये लिंक को और ज्यादा से ज्यादा अपने जितने भी ग्रुप्स हैं सत्संग रिलेटेड सब में शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें। और ये आयोजन या यूथ मीट जब चलेगी उस वक्त कोई कृपया करके अपना माइक ना ऑन करें, क्योंकि जो लोग उस वक्त परिवेशन कर रहे हैं गाना या फिर ठाकुर जी के बारे में जो बोल रहे हैं उनका जो भाव है तो वो भाव नष्ट हो सकता है। इसीलिए आप सबसे विनम्र निवेदन है कोई अपना ऑडियो ना ऑन करें पूरे मीट चलते वक्त। और ज्यादा समय नहीं रह गया है, ठीक 10 बजे शंख ध्वनि करेंगी सुश्री त्रोई कुमारी माँ। उसके बाद ही गुरु वंदना करेंगे श्री अभ्रज्योति दासगुप्त। जय गुरु। और एक बात, जो लोग भी इष्ट प्रसंग करेंगे या फिर संगीत परिवेशन करेंगे वो लोग अपना अपना कैमरा जरूर ऑन रखें। जय गुरु। शंख ध्वनि करें। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुरेव परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्यक्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्थावरजगमं व्यक्तं येन कृष्णं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। चिद्रूपेण परिव्यक्तं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। न गुरुर्धीकं तत्त्वं न गुरुर्धीकं तपः तत्त्वज्ञानतः परं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। मनन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुणादिनादीक्ष गुरु परम दैवतम गुरु परत्रं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं परम सुखं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगन सदृशं तत्तामस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं मूलचलं सर्वाधि साक्षीभूतं भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वां नमामि। सद्गुरुं त्वां नमामि। सद्गुरुं त्वां नमामि। जय गुरु। जय गुरु। अब हम 2 मिनट नाम करेंगे। नाम का वक्त हुआ। जय गुरु।
वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। आज इस यूथ मीट का शुभारंभ सुबह 10 बजे हुआ। शंख ध्वनि की सुश्री रोई कुमारी माँ, उसके बाद ही गुरु वंदना किए श्री अभ्रज्योति दासगुप्त दादा। मैं इन दोनों का एवं इन दोनों के परिवार पारिपार्श्विक सभी का मंगल प्रार्थना करता हूँ परम दयाल के रातुल चरणों में। ये लोग इस तरह और ठाकुर जी का होकर उठे, यही प्रार्थना है। जय गुरु। आज जैसा कि लिंक आप सभी को मिला, आप सभी जानते हैं, आज सत्संग विहार धनबाद आयोजित यूथ मीट सेशन 4। आप सबको फिर से स्वागत करता हूँ इस यूथ मीट में। हम लोग पिछले 4 सप्ताह से यूथ मीट कर रहे हैं। बीच में पिछले सप्ताह नहीं कर पाए थे, तो अभी नया नया शुभारंभ है, नया नया शुरुआत है, इसीलिए यहाँ आप लोग को ज्यादा लोग नहीं दिख रहे होंगे, पर बूंद बूंद से सागर बनता है। अभी शुरुआती है, अभी बूंद बूंद है। धीरे धीरे हम सभी एकत्र होकर इसे और बड़ा करेंगे, एक सागर के समान रूप देंगे। तो आप सभी इसी तरह हमें सहयोग करें और इस पूरे आयोजन को सफल करने में हमारा साथ दें। जय गुरु। अब हम आगे बढ़ेंगे संगीत की ओर। पहला संगीत परिवेशन के लिए मैं आमंत्रण करना चाहूंगा श्री उत्पल कुमार महतो दादा को, धनबाद से ही। जय गुरु। आगे जय गुरु दादा। आप एक बार वीडियो ऑन कर लीजिएगा अपना। वीडियो मैं ऑडियो से ही कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, अगले बार से वीडियो ऑन करना। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु दादा। बहुत ही सुंदर संगीत परिवेशन किया आपने, पर फिर से कहूंगा, एक अफसोस रह गया कि हम सभी आपको देख नहीं सके। आशा रखता हूं कि अगली बार आपको हम सभी देख सकेंगे आपके संगीत के साथ साथ। मैं परम दयाल के रातुल चरण में आपका एवं आपके परिवार पारिपार्श्विक का सर्वांगीण मंगल प्रार्थना करता हूं। आप स्वस्थ रहें, आनंदमय रहें और परम दयाल को ऐसे ही अपने साथ वहन कर कर चले। जय गुरु। अब हम सभी एक संगीत सुनने के बाद इष्ट प्रसंग की ओर आगे बढ़ेंगे। सर्वप्रथम मैं इष्ट प्रसंग करने के लिए आह्वान करूंगा संथाल डी बोगरा से
श्रद्धेय श्री सोमनाथ कुंभकर दादा को उनका समय 15 मिनट। जय गुरु दादा। जय। सुनाई दे रहा है? जी दादा, सुन आवाज आ रही है। जय गुरु। परम प्रेममय श्री जी ठाकुर श्री चरणे प्रणाम। परमाराध्य जगत जननी श्री श्री बर्मा श्री चरणे प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री बरदा श्री चरणे प्रणाम। परम पूज्यपाद प्रधान आचार्य देव श्री श्री दादा श्री चरणे प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री बाबाई दादा श्री चरणे प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री শ্রী অভিন দাদা শ্রী চরণে প্রণাম। ঠাকুর বাড়ির প্রতি প্রত্যেকের চরণে প্রণাম। আমার দীক্ষাদাতা এবং সকল দীক্ষাদাতাদের চরণে প্রণাম। উপস্থিত যাজক দাদা অধৈর্য দাদাদের চরণে প্রণাম। ভক্তিমতী মা অষ্টপ্রাণ দাদা এবং ছোট ছোট ভাই বোনেদের যথাযোগ্য স্থানে প্রণাম শ্রদ্ধা আমার আন্তরিক জয় গুরু জানাই। আজ দাদা কিছু বলার জন্য বলেছেন, তাই পরম পিতার কথা তিনি যতটুকু বলান ততটুকুই বলার চেষ্টা করছি। আমরা প্রায় দেখি যে ঠাকুর বাড়ির নানান ফটো, অর্থাৎ পূজ্যপাদ অভিন দাদা, পূজ্যপাদ বাবাই দাদা, এই ফটোগুলো এবং ঠাকুরের বিগ্রহ প্রায় আমরা সোশ্যাল মিডিয়া এবং হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ এগুলোতে পাই। তো আমরা বেশ কিছুদিন আগে পরম পূজ্যপাদ অভিন দাদার একটা ভিডিও এবং ফটো প্রচুর ভাইরাল হয়েছিল বার্থডের সময়। অভিন দাদা, যেটা পূজ্যপাদ অভিন দাদা কোনোদিনও চাননি যে তার ফটো এইসব ভাইরাল হয়। তো যথারীতি আমি ছিলাম, আরো কয়েকটা দাদা ছিল এবং ঠাকুরবাড়ির এক দাদা ছিল, সবাই মিলে সোশ্যাল মিডিয়াতে যতবারই দেখতে পেয়েছিলাম সবাইকে জানানো হচ্ছিল যে এই জিনিসগুলো যাতে না করা হয়। আমরা তো ঠাকুরকে ধরেছি, পরমপিতাকে ধরেছি, তো পরমপিতাকে ধরে নিয়ে আমাদের যাতে ঠিকভাবে তিনি যেভাবে বলেছেন, কারণ আমার ব্যক্তিগত মতামত থেকে বলছি যে ঠাকুরকে যখন আমরা ধরেছি, তো ঠাকুর আমাদের এক এবং অদ্বিতীয়, তিনি সর্বপ্রথম। তাকে নিয়ে তার দয়াতে আমরা বেঁচে আছি, আমরা নিঃশ্বাস নিতে পারছি তার দয়াতে। তার দয়াতেই জীবনটা আছে, তার দয়াতে বাবা মা সবাইকে পেয়েছি, সব তার দয়া। তার দয়া ছাড়া তো কিছু হয় না। তো আমার ঠাকুর বলেছে প্রথমেই যে আমার মধ্যে ঠাকুরত্ব জাগাতে হবে। এই যে ঠাকুরত্ব জাগানোর কথা পূজ্যপাদ বাবাই দাদা বলেন যে আমাকে আগে ঠাকুরত্ব আমার মধ্যে জাগাতে হবে। এই ঠাকুরত্ব কিভাবে জাগবে না, এই যে ছোট্ট একটা জিনিস, আমি হয়তো ঠাকুরের ফটোটা, সিম্পল একটা জিনিস ফটো, ঠিক আছে, ঠাকুর সবসময় বলতে যে আমি আকাশের ভগবান হতে চাই না, আমি প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে থাকতে চাই, তার মধ্যে ঠাকুরত্ব জাগাতে বলেছেন। তো এই যে আকাশের ভগবান, আমরা কি দেখি যে নানান দেবদেবতার ফটো শেয়ার নানান জায়গায় হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ, ফেসবুক গ্রুপে এগুলোতে দেওয়া থাকে, এবং তারপরে কি হয় যে কোনো হয়তো হিন্দি একটা ভালো গান তার মনে হলো, সে দিয়ে দিল স্ট্যাটাসে বা কোনো কিছু। সেরকম আমরা ঠাকুরকে ধরেছি, তো যারা ঠাকুরকে এখনো উপলব্ধি করতে পারেনি, আমাদের যাজনটা তার কাছে অবধি পৌঁছাতে পারেনি, হয়তো আমি যাজন করেছি কিন্তু সে মানুষটা ঠাকুর সম্বন্ধে অতটা বোঝে না, বাট আমরা তো ঠাকুরকে ধরে নিয়ে প্রত্যেকটা সময় তাকে উপলব্ধি করতে পারি। তাই আমরা যাতে এই জিনিসগুলো, এই একটা ছোট্ট জিনিস, হয়তো স্ট্যাটাস, আমি আমার ডিপিতে আমি ঠাকুরের ফটো রাখলাম এবং সাথে সাথে একটা হিন্দি খুব একটা আধুনিক একটা গান দিলাম, ঠিক আছে, আমার যারা বন্ধু আছে তারা তো স্ট্যাটাসটা সবসময় লক্ষ্য করেন বা চেক করেন। তারা কি ভাববে যে হ্যাঁ, ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের দীক্ষা নেওয়া মানে ওই দীক্ষা নিলাম বাস, তারপরে নিজের মতো ভাবে চললাম। কিন্তু তিনি এই জায়গাটায় মানা করেছেন যে আমরা যাতে তাকে ধরে নিয়ে তিনি যেভাবে বলেছেন চালানোর কথা সেভাবে চলতে পারি। তাই আমার যাতে যাজনটা, এই যে এই ছোট্ট একটা জায়গায় যে যাজনটা কিভাবে হওয়া দরকার, আমরা তো যাজন করছি, সেই মানুষগুলো হয়তো আমার ভুলের জন্য সেই মানুষগুলো হয়ে উঠছে না, কারণ আমার যজনের ভুল আছে বা অনেক ত্রুটি আছে, তার জন্য হয়ে ওঠে না। তো আমার মনে হয় যে এই জিনিসগুলো যদি আমরা, এই ছোট্ট একটা জিনিস যদি আমরা সংশোধন করতে পারি, এবং কালকে আমরা সবাই জানি যে ঋত্বিক কনফারেন্স পার হয়ে গেল, শ্রদ্ধেয় কার্তিক দা এই কথাটাই বললেন যে আমরা অনেক গ্রুপ রেডি করছি বা গ্রুপ বানাচ্ছি, কিন্তু ফেসবুকে সেই ঠাকুরবাড়ির যে নির্দিষ্ট লোগো আছে সেই লোগোটা চারিদিকে ছড়িয়ে দিচ্ছি, সে গ্রুপ বানাচ্ছি এবং সেই লোগোটা ইউজ করছি। এই যে একটা জিনিস, লোগোটা আমরা কি ঠাকুরবাড়িতে পারমিশন নিচ্ছি? কারণ
কাল দিন আমি জানি না যে কি প্রবলেম হবে, তখন কিন্তু ফেস আমাকে করতে হবে। ঠাকুর বাড়ির থেকে যে গ্রুপটা অ্যাডমিন বা যেই থাকবে তাদের কিন্তু সবাইকে ফেস করতে হবে। তাই আমার মনে হয় এই জিনিসগুলোর থেকে যতটা সরে থাকা যায়, আমাকে সেই জিনিসগুলো নজর করতে হবে। এটা আমি আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার থেকে বললাম, যেটা শুনলাম। আর এইভাবে এই যে ঠাকুরকে ধরে রাখা বা ধরে চলা, আমরা সবাই আজকে ইউথরা আছি, এটা ইউথ কনফারেন্স বলা চলে। তো আমার মনে হয় যে আমরা ঠাকুরকে তো ঠিকভাবে ধরেছি, আমরা ছোট থেকে পারিনি। তা আমার এখানে যারা গার্জেনরা আছে তাদের কাছে আমরা প্রায়, আমি সিজিব দা এবং আরো কয়েকটা দাদা মিলে একটা বিবাহ সংক্রান্ত বর্ণাশ্রম এবং ইউজেনিক্সের উপরে একটা সেমিনার আয়োজন করছিলাম কিছুদিন ধরে। তো আমরা সেমিনারটা আয়োজন করতে গিয়ে একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম, সত্যজিৎ দা এবং আমরা লক্ষ্য করলাম যে আমরা সেমিনারটা করলাম, কমপ্লিট করলাম, সবকিছু ঠিক হলো, প্রেজেন্টেশন দিয়ে সবকিছু ভাবে যেভাবে দরকার ছিল সবকিছু। সৃজিত এই জন্য প্রায় 2 থেকে 3 মাস সৎসঙ্গ জগৎ থেকে টোটালটা মানে বাইরে ছিল। চেষ্টা করেছে সেই জিনিসগুলোকে তুলে ধরার জন্য, কারণ এই আশীর্বাদ পরম পূজ্যপাদ অভিন্নাদা সৃজিতদাকে করেছিলেন। তো যথারীতি আমরা করছিলাম, করতে করতে প্রায় নানা রকম কোশ্চেন ফেস করছিলাম। এবং সব থেকে একটা বিশাল বড় ব্যাপার, যে কিছুদিন আগে ত্রিপুরা রাজ্যে একটা সেমিনার করা হয়েছিল এবং সেই ত্রিপুরাতেই কিছুদিন আগে ফোন করে সৃজিতদাকে বলছে যে এরকম এরকম বিবাহ, এই যে অনুলোম বিবাহ হয়েছে। এই যে সবকিছু জানার পরে সে যখন জানতে পারলো যে তার যে শ্বশুর বাড়ির লোক তারা অনুলোম বিবাহ, তাদের যে বর্ণ বা গোত্র আছে সেটা লুকিয়ে নিয়ে অন্য একটা বর্ণ বা গোত্র বলেছিল। এই একটা বর্ণ বা গোত্র, এই ছোট্ট জিনিসটা আমরা অনেকেই হয়তো এখনো অবধি জানি না। কারণ আমাদের পরিবারে আমরা ঠাকুরকে নিয়ে চলছি, তো ঠাকুরকে যখনই ধরেছি তখন হয়তো আমার পরিবারও হয়তো আমাকে বলবে বা বলে যে এরকম আমাদের বর্ণ গোত্রটা কি দরকার, যারা ঠাকুরকে ধরেছে ঠিক মতো তারা করলেই হলো। আমি কি করলাম? আমার আমার প্রশ্নটা এখানটায়, যে আমি ঠাকুরকে ধরেছি, তো আমার মধ্যে ঠাকুরত্ব জাগাতে হবে। কে করলো না করলো, আমার আমার ঠাকুর পরম পূজ্যপাদ ঠাকুর যখন দিয়েছিলেন তখন বাণীগুলো কার, ঠাকুর যত বাণী লিখেছিলেন সবাইকে জিজ্ঞেস করছে "এই বাণীগুলো কার, এই বাণীগুলো কার"। তখন তারপরে বড়দাকে ডাকা হলো, যে বড় খোকাকে ডাক। বড়দা বললো আগে এগুলো সব আমার জন্য আপনি লিখছেন। তাই আমরা দেখলাম তিনি জীবন্ত রূপ হয়ে নিয়ে তিনি সেই বাণীগুলো প্রত্যেকটা ঠাকুর যেভাবে বলেছিলেন এবং সেগুলো পরিপালন করে দেখিয়ে দিয়ে গেলেন। তাই আমার মনে হয় যে এই একটা ছোট্ট জিনিস বিবাহ, এই বিবাহটাকে ঠাকুর যেমন বলেছে যে বিবাহটাকে খেলনা ভেবো না, তাতে তোমার জীবন এবং জনন জড়িত। তাই আমরা যাতে প্রত্যেকটা জিনিস, পরিবারে যারা আছে, যারা আমার থেকে গার্জেন যারা আছে তাদের কাছে অনুরোধ, যে এই যে ছোট্ট ছোট্ট জিনিসগুলো যাতে আমরা ছোট থেকে শিক্ষা দিতে পারি। কারণ পরবর্তীকালে একটা রিলেশনশিপ যখন আমরা তৈরি হয়ে যায় তারপরে আমরা কষ্ট পেয়ে নিয়ে বা আমরা হয়তো অনেকে লুকিয়ে যায় সেই জিনিসটা, রিলেশনশিপটাকে। কিন্তু তাদের ভেতরে যদি সেই জিনিসটাকে, ছোট্ট একটা জিনিস যদি আমরা ঢুকিয়ে দিতে পারি যে এই জিনিসগুলো করা উচিত নয়, কারণ আমরা তো তার সন্তান, তাকে প্রতিষ্ঠা করা আমার জীবনের মূল লক্ষ্য। একটা আমরা যখন টিউশন বা যখন সামান্য পড়াশোনা করি তখন মাস্টারমশাই বলে আমাদের যে আজ থেকে তুমি যা 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 পড়বে সব রাত্রেবেলা মনে রাখ, যখন তুমি ফাঁকা টাইম থাকবে তখন তুমি মনে মনে চিন্তা করবে যে আজ কি পড়লে। তা আমরা ঠাকুরকে ধরেছি, তো যখন থেকে ধরেছি, যখন থেকে উপলব্ধি হয়েছে যে আমরা তার সন্তান, তখন থেকে যাতে আমরা উপলব্ধি করতে পারি আমি সারাদিনে আজ তার কাজ কতটুকু করলাম। তার কাজ তো কিছু হয় না। পরম পূজ্য বাবাইদা বলছে আমি যদি তার কাজ যদি করতে যাই, তার কাজ করা বলে আমার অধিকার, আমার ক্ষমতা নেই যে তার কাজ করতে পারবো। আমাকে আমার কাজ করতে হবে। আমি তার কাজের মধ্যে দিয়ে আমি আমার জন্য করছি, আমি ইষ্টভীতি করি কার জন্য, আমার জন্য করি। আমি যা কিছু করি সব আমার জন্য করি। এই ছোট্ট জিনিসগুলো, সেরকমই একটা ঘটনা এই সংক্রান্ত বলবো। পরম পূজ্যপাদ বাবাই দাদা কনফারেন্সে, এক দাদা কনফারেন্স কমপ্লিট হয়েছে, তারপর বাবাই দাদাকে নিবেদন করছে আগে আমার ছেলে তার সে অন্য একটা মেয়েকে ভালোবাসে, তাকে বিয়ে করতে চাই, আমার কোনো কথা শোনেন না, আপনি যদি দয়া করে কিছু বলে দেন তাহলে তাহলে খুব ভালো হয়। পরম পূজ্যপাদ বাবাই দাদা শুনলেন, শুনে নিয়ে বলছে আগে দাদা আমি আপনাকে হয়তো চিনি, কিন্তু আমি যতবারই আপনাকে দেখেছি কনফারেন্স আসার জন্য, কারণ আপনার তো যেহেতু কোনো যাজকের পাঞ্জা ছিল, তো আপনি যাজকের পাঞ্জা আছে তার জন্য আপনি আসেন ঠাকুর বাড়িতে, কিন্তু আপনার ছেলে বা আপনার পরিবারকে তো কোনোবারে আপনার আপনার সাথে দেখিনি। সে দাদা বলছে আগে তারা আসে না।
তখন পূজ্যপাদ বাবাই দাদা বলছে ঠাকুর, আপনি ঠাকুরকে ধরেছেন, আপনার ছেলে মেয়ে কতটুকু ধরেছে জানি না, বা আপনি আমাকে বিশ্বাস করেন তার জন্য আপনি আমাকে বলতে পারলেন এই কথাটা, ঠিক আছে? আপনার ছেলে কি আমাকে চেনে? তাকে কি বলেছেন যে পরম পূজ্যপাদ বাবাই দাদা কে, বা পরম পূজ্যপাদ পরম প্রধান আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদা কে? আমরা কি এমন বলে দেব যে সে তার রিলেশনশিপটাকে ভুলে নিয়ে ঠাকুরকে ধরে নিয়ে খুব আনন্দের সহকারে চলবে এবং আমার কথাটা শুনে চলবে? তার আগে তো তাকে আমার সাথে পরিচয় করানো দরকার আছে, তাকে আমার কাছে নিয়ে আসা দরকার আছে, তাকে বলার দরকার আছে যেটা আমাদের প্রধান আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদা ঠাকুরের নাতি, আমি পরম পূজ্যপাদ, এটা পরম পূজ্যপাদ বাবাই দাদা। এই যে একটা ছোট্ট ঘটনা তিনি বলে দিলেন যে প্রত্যেকটা মানুষকে, প্রত্যেকটা সবসময় ঠাকুরময় এবং আচার্যময় হয়ে থাকার দরকার আছে। কারণ আমরা চলতে জানি না, আমরা ছোট্ট থেকে দেখেছি যে কি কি ভাবে তিনি দয়া করছেন প্রত্যেকটা সময়, ছোট থেকে জিনিস। পরম পূজ্যপাদ বাবাই দাদা একবার এক দীক্ষা প্রোগ্রাম থেকে রিটার্ন আসছিলেন, রিটার্ন এসে ঠাকুর বাড়ি ঢুকেই দেখছে তার মেজো ছেলে, তিনি সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে নিয়ে, অনেকে হয়তো ঘটনাটা শুনে, সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে নিয়ে কান্নাকাটি করছে। তো কান্নাকাটি করতে করতে পূজ্যপাদ বাবাই দাদা বললেন, আগে তুমি কাঁদছো কেন? তো তিনি শিক্ষাটা কিভাবে দিচ্ছেন, যতবারই আমি শুনি বা যতবারই বলি ততবার আমার মানে একটা আলাদা ফিল হয় যে সত্যি তাকে যদি না পেতাম কি হতো, আমি কিম্ভূত কিমাকার হয়ে যেতাম। আর সেই জিনিসটাই তুমি কাঁদছো কেন, বলছে আগে দাদা, অর্থাৎ পরম পূজ্যপাদ অভিন দাদা আমার সাইকেলটা নিয়ে চলে গেছে। তিনি শুনলেন, তিনি বললেন, আগে সাইকেলটা কার? বলছে আগে আমার। বলছে আগে দাদাটা কার? বলছে আগে আমার। তো বলছে তাহলে তুমি কাঁদছো কেন? এই একটা ছোট্ট কথা, দাদাটাও যখন তোমার, সাইকেলটা যখন তোমার, তুমি কাঁদছো কেন? এই একটা ছোট্ট কথার মধ্যে তিনি বুঝিয়ে দিলেন। তারা তো আসেন, তারা প্রত্যেকবারই আসেন, কিন্তু আমরাই গুলিয়ে ফেলি তারা কি। তিনি সব সময় ধরা দেন, মাঝে মধ্যে ধরা দেন, আমাদের বোধ থাকে না যে তাকে আমরা বুঝতে পারি না, বুঝে নিয়েও অবুঝের মতো ছুটে চলি। তাই তিনি এবারে ধরা দিলেন। তারপরে সেই যে কথাটা বললো যে দাদাটা কার বা সাইকেলটা কার, তারপর থেকে তিনি চুপ করলেন এবং তিনিও বুঝতে পারলেন যে দাদাটা যখন আমার, সাইকেলটা যখন আমার, তাহলে আমি কাঁদবো কেন? এই একটা ছোট্ট ঘটনা, ঘটনাটা আমি পরম পূজ্য অভিন্নদার কাছে দাঁড়িয়ে আছি ঠাকুর বাড়িতে, বড়দা বাড়িতে ওখানে। তো মেজদাই অর্থাৎ পরম পূজ্যপাদ বাবা দাদার মেজো ছেলে উনি এলেন, এসে নিয়ে সবাই পরম পূজ্যপাদ অভিন্নদার কাছে প্রণাম করছেন আর নানান বিষয়ে আলোচনা করছে। সবাই এসে নিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলো, আগে বড়দা জয়গুরু, পরম পূজ্যপাদ অভিন্নদা তাকে জয়গুরু জানালেন এবং বললো, দাদা ভাই তুমি কি করছো? তখন পরম পূজ্যপাদ বা অভিন্নদা খুব হাসি সহকারে বলল, আগে এই যে দাদারা এসেছেন, এনাদের দাদা মায়েরা আছেন, এনাদের সাথে গল্প করছি। তিনি এই যে একটা ছোট্ট ঘটনা তিনি যখন বলে দিয়ে গেলেন, তার মুখে হাসিটা, আবার তাকে বললেন, আগে তুমি কথা বলো আমি আসি। এই যে একটা ছোট্ট ঘটনা, দাদার সাথে ভাইয়ের সম্পর্কটা মানে বিশাল। তাদের সাথে সঙ্গ না করলে সেই জিনিসগুলো মানে উপলব্ধি করা যায় না। আমরা সব সময় নানান বিষয়ে ঝগড়া করি তো ভাই ভাইয়ের মধ্যে। তো এই যে তারপর থেকে ওই যে ঘটনাটা যখনই শুনেছি তখন থেকে আমি আমি ব্যক্তিগতভাবে বলি যে আমার ভাই, ভাই যখনই কোনো কিছু বলে যে এটা এটা আমি পড়বো, এটা তখন আমি তাকে দিয়ে দিই, আনন্দ আনন্দ এসেই দিয়ে দিই যে তি- তিনি তো, তিনি শিক্ষা দিচ্ছেন যে সবটা আমার, আমি তাহলে আর কিনে বা আমি চিল্লামিল্লি করবো কেন? আমার যখন শব্দ তার, আমি তো তার। হ্যাঁ, এই যে একটা ছোট্ট ঘটনা, লাস্ট একটা ঘটনা বলে, জানি না কত টাইম হয়েছে, একটা ঘটনা বলবো। আমরা সবাই ঠাকুরের কাছে ছোট থেকে চেয়ে যাই। আমি ব্যক্তিগতভাবে বলবো যে আমরা এখন অনেকে ছোটরা আছে, তো ছোটদেরকে আমরা যাতে পরম পূজ্যপাদ বাবাই দাদা বা পরম পূজ্যপাদ অভিন দাদা এনাদের সম্বন্ধে যখনই বলবো, যাতে এমন ভাবে বলি যে তারা যাতে সেই জিনিসটাকে উপলব্ধি করতে পারে। যে আমরা দীক্ষার জন্য তাদের ছোট থেকে তাদেরকে মাথাতে এমন ভাবে ঢুকিয়ে দিই। এক ভাই আলোচনা করছিল যে সে প্রচুর কান্নাকাটি করছে যে পরম পূজ্যপাদ বাবাইদা ছাড়া তিনি কারো কাছে দীক্ষা নেবেন না। তার মাথায় এটা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে যে তিনি সব, তিনি তিনি
ঠাকুর যে দীক্ষা দেন বা পরম প্রধান আচার্য শ্রী শ্রী দাদা যে সেখানে প্রেজেন্ট থাকেন, দীক্ষাটা কিন্তু ঠাকুর দেন। কে পরম পূজ্য বাবাই দাদা বা কোনো ঋত্বিক দাদা তাদের ক্ষমতা নেই দীক্ষা দেওয়ার। ঠাকুর স্বয়ং সেখানে প্রেজেন্ট থেকে নিয়ে দীক্ষাটা তিনি দেন। সেই জিনিসটা তাদের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে হবে যে আমরা ভাবি যে আমরা পরম পূজ্যপাদ বাবাই দাদার কাছে আশীর্বাদ করে নেব, সব ঠিক হয়ে যাবে, কিন্তু আশীর্বাদটা করা কখন লাগে সেটাও আমরা জানি না। আমরা সবকিছু করে নিই আগে। আহ, একটা কোনো সম্বন্ধ ঠিক হলো, আমরা টোটালটা বিয়ে অবধি সবকিছু চলে গেলাম, আমরা করে নিলাম, তারপরে গিয়ে নিয়ে পরম পূজ্য বাবাই দাদা বা গোবিন্দ দাদার কাছে নিবেদন করলাম। তারা কি কখনো বলবে যে তুমি এই জিনিসটা করো না? একটা মা যখন আমরা ভুল করে মায়ের কাছে বলি যে মা আমার এই ভুলটা হয়ে গেছে, মা কি কখনো আমাকে বকা দেয় কি হালকা? কিন্তু তারপরে ওখানে কোনোদিনও বলে না যে তুমি পরবর্তীকালে এই জিনিসটা করো না, এইভাবে বলে দেন। সেই জিনিসটাই আমরা যাতে উপলব্ধি করতে পারি এবং সেই জিনিসগুলো বোঝার দরকার আছে প্রত্যেকটা ভাই বোনদের কাছে, যাতে দীক্ষার থেকে ছোট একটা জিনিস দীক্ষা যেমন যেমন নিই আমরা, যাতে নিবেদনটা সেইভাবে করি তাদের কাছে। সেরকমই একটা ঘটনা হাওড়ার এক দাদা এই ঘটনাটা আমার সাথে শেয়ার করছিলেন। যখন এই ঘটনাটা শুনেছিলাম আমি তো হতবাক হয়ে গেছিলাম। দাদাও মানে যতবারই দাদা বলে ততবারই সে দাদাও বলে যে আমি ফিল করি ঠাকুরকে ভালোবাসাটা কি জিনিস। সেটা এই ঘটনাটা বলে নিয়ে আমি শেষ করব। এক মা, সে ঠাকুর হাওড়ার এক মন্দির যেখানে আহ পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুরের মা সেই মন্দিরে গিয়েছিলেন, এক রাত্রি বাস করেছিলেন সেই মন্দিরের ঘটনা। সেই মন্দিরে এক দাদা আসেন, তো ওই দাদা বলছে এক মা এসেছেন, তার কোনো কিছু উপলক্ষে সে ঠাকুর ভোগ নিয়ে এসছে, মিষ্টি বা এই সকল জিনিসগুলো নিয়ে এসছে। তো ওই দাদার হাতে দিয়েছে, দিয়ে নিয়ে ওই দাদাকে বলছে আগে এটা ঠাকুর ভোগে জন্য এনেছি, তো তুমি এটা ঠাকুর ঘরে রেখে দাও। সে দাদা বলে আগে মা আমি রেখে দেবো, আমি পরম পিতার কাছে প্রার্থনা করি তোমার যাতে মঙ্গল হয়। যেই কথাটা বলা সেই মা কাঁদতে শুরু করে দিয়েছে। সে দাদা তো খুঁজে পায় না যে আমি কি এমন ঘটনা বলে দিলাম। সে মা হাও মা করে কাঁদছে। হ্যাঁ, দাদা যথারীতি বলে আগে মা আপনি কি কিছু ভুল বললাম? আগে আপনি বলেন আপনি কিসের জন্য কাঁদছেন? সে দাদা বলল, সেই মা বলছে আগে আপনি এই কথা ফেরত নেন, এখনই ফেরত নেন। তখন সে সে দাদা বলছে যে আগে আপনার তো মঙ্গল মঙ্গলের জন্য আমি পরম পিতার কাছে প্রার্থনা করলে, বলছে আগে আপনি মঙ্গল চাইবেন না। কারণ আমি যখন আনন্দে থাকি আমি উপলব্ধি করি যে আমরা প্রত্যেকেই যারা ঠাকুরকে ঠিক মতো ধরতে পেরেছি তখন উপলব্ধি করি যে যখন আমরা ঠাকুরকে নিয়ে যখন আনন্দে থাকি তখন ঠাকুরের কথা মনে পড়ে না। সেই মা বলছে যে আমি যদি আনন্দ থাকি, আমার যদি মঙ্গল হয়ে যায়, তাহলে তো আমি ঠাকুরকে ভুলে যাব, ঠাকুরকে আমি ভুলে যাব। আমি যদি আমার জীবনে যদি দুঃখ কষ্ট থাকে তবে আমি তাকে ধরতে পারবো, তাকে আরো মাথায় চলতে পারবো। এই একটা ছোট্ট ঘটনা, সেই ঘটনায় পরম পূজ্যপাদ বাবাই দাদা ত্রিপুরা রাজ্যিক উৎসবে বলছিলেন, হয়তো ত্রিপুরা রাজ্যিক উৎসবের ঘটনা, যে আমার দাদু অর্থাৎ শ্রী শ্রী পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বড়দা তিনি বলতেন যে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করতেন যে সবার দুঃখ আমার হোক এবং সবাই যাতে ভালো থাকে। এবং পরম পূজ্যপাদ বাবাইদা বলছেন যে আমি তার নাতি হয়ে নিয়ে ঠাকুরের কাছে এটাই প্রার্থনা করি যাতে সবার জীবনে দুঃখ লেগে থাকে, একটু হলেও দুঃখ থাকে, তাহলে আমরা ঠাকুরকে নিয়ে চলতে পারবো ঠিক মতো ভাবে। সেটা সেই জিনিসটা মানে সত্যি ঘটনা যতবার বলি বা যতবারই শুনি বা যতবারই মনে পড়ে, সত্যি ভালোবাসাটা কিরকম এই সকল মানুষদের কাছ থেকেই জানার দরকার আছে। আমরা যাতে তাকে তাকে নিয়ে সব সময় ব্যস্ত হয়ে থাকতে পারি। আজকে যুবক ভাইদের আমরা যাতে একতা নিয়ে আমরা অনেক সময় আমাদের কোশ্চেন থেকে যায় যে আমরা ধুতি পরে বা কোনো জায়গায় যাই আমাদের মনে লজ্জা আসে যে আমরা কি যাব সেই জায়গায়, অমুক মানুষ আমাকে দেখলে কি বলবে। আমার মনে হয় যে আমরা যখন কোনো মায়েদের দেখি তারা সোমবার করে বা মঙ্গলবারে নানান দেব দেবতার মন্দিরে যায়, তখন কিন্তু তারা সেই ড্রেস
যেটা ড্রেস মেনটেন করতে হয়, সেই ড্রেসটা কোনোদিনও ভোলে না। তাই আমরা তো পরমপিতার সন্তান, আমরা তো তার কাজ করার জন্য এসেছি। আমাকে যখন পরমপিতা জিজ্ঞাসা করবে যে তোমাকে তো আমি আমার জন্য পাঠালাম, তুমি কতটুকু করলে, আমি ডাক্তার হলাম, ইঞ্জিনিয়ার হলাম, তাতে তার আমার কিছু যায় আসে না। আমি তো তার জন্য কতটুকু করতে পারলাম, আমি কতটুকু তাকে সমর্পণ করতে পারলাম ফুললি, সেটাই আমার কাছে। আমি ঠাকুরকে এটুকু উপলব্ধি করেছি। এটাই বলে নিয়ে আমি শেষ করবো, যাতে সবাই বলতে পারি, গর্বের সহিত বলতে পারি যে হ্যাঁ আমি তার সন্তান, আমি তার সৎসঙ্গ করতে যাচ্ছি, আমি বাজার যাচ্ছি বা অমুক, যাতে না বলি, যাতে বলতে পারি যে তার সৎসঙ্গ করতে যাচ্ছি আনন্দের সহিত, তাকে নিয়ে চলবো যতক্ষণ থাকবো, যে যতটুকু এই জীবনটা আছে। কারণ জীবনটা তো তিনি দিয়েছেন, তিনি প্রত্যেকটা সময় আমাদের সাথে আছে, তিনি রক্ষা করবেন, আবার নেওয়ার থাকলে তিনি নেবেন। আমার চিন্তা কিসের, আমি তাকে যাতে ঠিক মতো ভাবে ধরে চলতে পারি। আর বেশি দীর্ঘায়িত করব না। আর দাদারা আছেন, তারা আরো ভালোভাবে ব্যক্ত করবেন ঠাকুরের উপলব্ধি কথাগুলো। প্রত্যেকের যারা যুক্ত হয়েছে, প্রত্যেকের মঙ্গল কামনা জানাই দয়ালের আতুল চরণে। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। জয় গুরু। জয় গুরু দাদা। খুবই সুন্দর ভাবে এতক্ষণ ধরে আমরা আপনার কাছে প্রিয় পরমের কথা শুনছিলাম। এতটাই মুগ্ধ হলাম আপনার ইষ্ট প্রসঙ্গে যে আমি কখন হিন্দি সঞ্চালনা থেকে বাংলা সঞ্চালনায় চলে আসলাম আমি নিজেও বুঝতে পারলাম না। তো খুবই মনোগ্রাহী ইষ্ট প্রসঙ্গ শুনছিলাম। আর খুব সুন্দরভাবে প্রত্যেকটা পয়েন্টকে আপনি ব্যাখ্যা করলেন। পূজ্যপাদ বাবাই দাদার কথা, আচার্য দেবের কথা, পূজনীয় অবিন দাদার কথা, বিবাহ নীতি, বর্ণাশ্রম, আচার্য ধারা, কি করে তিনি ভালোবাসতে শেখান, প্রত্যেকটা জিনিসকে খুব সুন্দরভাবে আমাদের সবার সামনে তুলে ধরলেন। প্রিয় পরমের আতুল চরণে আপনার এবং আপনার পরিবার পারিপার্শ্বিকের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল প্রার্থনা জানাই, যেন পরবর্তী দিনেও আমরা এইভাবেই আপনাকে পাশে পাই এবং আপনার কাছ দিয়ে প্রিয় পরমের গান, প্রিয় পরমের কথা যেন এইভাবেই আমাদের সবাইকে আনন্দ দিতে থাকে, এই প্রার্থনা প্রিয় পরমের আতুল চরণে। খুব ভালো থাকেন। জয় গুরু। আর আগে জয় গুরু। जय गुरु। सोमनाथ दा बहुत अच्छे से समझा रहे थे सारी बातें हम सबके सामने। विवाह नीति, आचार्य धारा, ठाकुर जी की वानियां किसके लिए है, हम सबके खुद के लिए। तो वो एक और घटना बता रहे थे पूजना अबिन दादा और पूजना अरुण दादा का। तो ये जो बात दो भाइयों का प्रेम, ये सब एक दो भाइयों का रिश्ता कितना सुमधुर हो सकता है, ये हम आचार्य धारा से और आचार्य देव का संग करके ही जान सकते हैं। ऐसे ही आज पूज्यवाद बाबाई दादा, हम सबके आदर्श, उनके छोटे भाई, हम सबके प्रिय परम पूजनीय बिंकी दादा का शुभ 51वां शुभ जन्म दिवस है आज। तो मैं परम दयाल के रातुल चरणों में पूजनीय बिंकी दादा का सर्वांगीण सुदीर्घ सुस्त जीवन कामना करता हूँ। वो इसी तरह हम सभी को प्रेरणा देते रहे। और पूजना बिंकी दादा के बारे में क्या ही कहना, हम सभी उन्हें जब भी देखते हैं, उन्हें देखते ही हम सब में प्रेरणा आती है कि वो कैसे अपने पिता को, माता को प्यार करते हैं। क्योंकि हम सभी जो दादा बोल रहे थे, फेसबुक में हम सब जो फोटोज देखते हैं ठाकुर फैमिली का या आचार्य देव का, तब देखा जाता है कि पूजनीय बिंकी दादा ही आचार्य देव का हाथ पकड़कर या पूजनीय माँ का हाथ पकड़कर अपने साथ साथ लेकर चलते हैं ताकि उन्हें कोई तकलीफ ना हो। तो पूजनीय बिंकी दादा को देखकर हम सीख सकते हैं कि कैसे अपने माता पिता को हम लोग प्रेम करेंगे। पूजना बिंकी दादा को पूज्यपाद बाबाई दादा के प्रति सम्मान करते देख हम सीख सकते हैं कि कैसे हम अपने जो बड़े भाई हैं कैसे उन्हें सम्मान कर सकते हैं। तो जो भी हो, आज एक शुभ दिवस है, पूजनीय बिंकी दादा का शुभ जन्मदिन। मैं शुरुआत में कहना भूल गया था, इसलिए अभी मैं, आप सभी को पता है फिर भी मैं एक बार बता दिया कि आज पूजनीय बिंकी दादा का शुभ जन्म दिवस है। अब हम फिर से आगे बढ़ेंगे संगीत की ओर। मैं संगीत परिवेशन के लिए बुलाना चाहूंगा धनबाद निवासी श्री कौशिक दत्त दा को। जय गुरु सभी को। जय गुरु। দয়াল এলো রে এই ধরা ধামে, লোকে সবাই ভগবান বলে। দয়াল এলো রে এই ধরা ধামে, লোকে সবাই ভগবান বলে। কত সুন্দর রূপ তার খালি বদন, কত সুন্দর রূপ তার খালি বদন,
সাদা ধুতি কালো পাড়, সাদা ধুতি কালো পাড়, দেখায় চমৎকার দয়াল এলো রে এই ধরা ধামে, লোকে সবাই ভগবান বলে। দয়াল এলো রে এই ধরা ধামে, লোকে সবাই ভগবান বলে। যখন তুমি এলে দয়াল পাবনা জেলাতে, যখন তুমি এলে দয়াল পাবনা জেলাতে, পাড়াপড়শি লোকে বলে, পাড়াপড়শি লোকে বলে, আগুন লেগেছে দয়াল এলো রে এই ধরা ধামে, লোকে সবাই ভগবান বলে। দয়াল এলো রে এই ধরা ধামে, লোকে সবাই ভগবান বলে। কত সুন্দর রূপ তার খালি বদন, কত সুন্দর রূপ তার খালি বদন, সাদা ধুতি কালো পাড়, সাদা ধুতি কালো পাড়, দেখায় চমৎকার দয়াল এলো রে এই ধরা ধামে, লোকে সবাই ভগবান বলে। দয়াল এলো রে এই ধরা ধামে, লোকে সবাই ভগবান বলে। যখন তুমি এলে দয়াল কৌশলার কোলেতে, যখন তুমি এলে দয়াল কৌশলার কোলেতে, হাতে ধনুষ কাঁধে বান, হাতে ধনুষ কাঁধে বান, দেখায় চমৎকার দয়াল এলো রে এই ধরা ধামে, লোকে সবাই ভগবান বলে। দয়াল এলো রে এই ধরা ধামে, লোকে সবাই ভগবান বলে। কত সুন্দর রূপ তার খালি বদন, কত সুন্দর রূপ তার খালি বদন, সাদা ধুতি কালো পাড়, সাদা ধুতি কালো পাড়, দেখায় চমৎকার দয়াল এলো রে এই ধরা ধামে, লোকে সবাই ভগবান বলে রে। দয়াল এলো রে এই ধরা ধামে, লোকে সবাই ভগবান বলে রে। যখন তুমি এলে দয়াল দেবকীর কোলেতে, যখন তুমি এলে দয়াল দেবকীর কোলেতে, ধনুষ নেই বান নেই, ধনুষ নেই বান নেই, প্রেমের বাঁশি নিয়ে দয়াল এলো রে এই ধরা ধামে, লোকে সবাই ভগবান বলে। দয়াল এলো রে এই ধরা ধামে, লোকে সবাই ভগবান বলে। কত সুন্দর রূপ তার খালি বদন, কত সুন্দর রূপ তার খালি বদন, সাদা ধুতি কালো পাড়, সাদা ধুতি কালো পাড়, দেখায় চমৎকার দয়াল এলো রে এই ধরা ধামে, লোকে সবাই ভগবান বলে। দয়াল এলো রে এই ধরা ধামে, লোকে সবাই ভগবান বলে। যখন তুমি এলে দয়াল মনমোহিনীর কোলে, যখন তুমি এলে দয়াল মনমোহিনীর কোলে, যজন যাজন ইষ্টভীতি, যজন যাজন ইষ্টভীতি, দিলে সবার হাতে দয়াল এলো রে এই ধরা ধামে, লোকে সবাই ভগবান বলে। দয়াল এলো রে এই ধরা ধামে, লোকে সবাই ভগবান বলে রে। দয়াল এলো রে এই ধরা ধামে, লোকে সবাই ভগবান বলে। জয় গুরু। জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু। অসাধারণ। জয় গুরু ভাই, আজ গলাটা একটু বসেছিল, তাও চেষ্টা করলাম। जय गुरु, जय गुरु। बहुत बहुत दिन बाद ये कीर्तन सुनने को मिला, और ये कीर्तन सुनकर
मुझे सर्वप्रथम स्वर्गीय श्रद्धेय श्री सुभाष दा की याद आ गई। वो आज हम सभी के साथ नहीं है, हम सभी के बीच नहीं है, पर वो इस कीर्तन को अक्सर गाया करते थे और बहुत ही सुंदर ढंग से वो गाते थे और हम सभी उनके इस कीर्तन में झूमते थे। आज लगभग 2-3 साल बाद ये कीर्तन सुनने को मिला और सुनते ही 2018-19 में जब हम लोग मंदिर जाया करते थे, सत्संग विहार धनबाद जाया करते थे, तब जैसे हम लोग आनंद उपभोग करते थे उत्सव का, सत्संग का, वो सब दिन याद आ गया। अभी भी याद है 2019 शायद या 2018 को जगत जननी श्री श्री बड़मा की जन्म दिवस पर हम सभी माँ लोग, दादा लोग मिलकर मंदिर में उपस्थित थे। सत्संग चल रहा था, सुभाष दा कीर्तन कर रहे थे और सभी माएं सत्संग हॉल छोड़कर बाहर, सत्संग हॉल के बाहर सभी झूम रहे थे, नाच रहे थे। वो सारे स्मृति, वो सारी यादें अभी आंखों के सामने आ गई। इस कीर्तन को सुनकर, इस गाने को सुनकर बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने परिवेशन किया। परम दयाल के रातुल चरणों में आपका एवं आपके परिवार पारिपार्श्विक का सर्वांगीण मंगल प्रार्थना करता हूँ। आप स्वस्थ रहें, आनंदमय रहें और परम दयाल को लेकर ऐसे ही जीवन में उन्नति करते रहें। आगामी दिन में हम लोग फिर से आशा रखते हैं कि हम लोग आप सभी का, आपके पास हम सभी गाना सुन पाएंगे प्रिय परम का। बहुत खुश रहें। जय गुरु। जय गुरु। अभी हम सभी एक बहुत ही मनमुग्धकर संगीत के बाद फिर इष्ट प्रसंग की ओर आगे बढ़ेंगे। अभी इष्ट प्रसंग करने के लिए मैं आह्वान करना चाहूंगा श्री उज्जवल कुमार महतो दादा को, धनबाद से ही। जय गुरु दादा, सुन पा रहे हैं बात को मेरी? आ गया दादा। जय गुरु। जय गुरु। श्री श्री ठाकुर जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री श्री वर्मा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री श्री बड्डा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रधान आचार्य देव श्री श्री पूज्यपाद दादा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बवायदा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एंड अविन बाबू के श्री चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम। ये जो ऑनलाइन सत्संग हो रहा है, पहले हम लोग ऑनलाइन सत्संग तो कभी करते नहीं थे, पर जीव जगत के अनुकूल ढालते हुए जो परिस्थिति चालू है उसके हिसाब से हम लोग, जिसको अंग्रेजी में एजिलिटी कहते हैं, एजाइल होना, कि कोई भी परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेना और इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा में ही उनके काम करना। हम जब दीक्षा लेते हैं, सहस्त्रैनी लेते हैं, तब जीवन का एक ही उद्देश्य रहता है, अपने जीवन में, अपने पाड़ा मतलब अड़ोस पड़ोस में, अपने जितने भी दोस्त यार में इष्ट को प्रतिष्ठा करना, कैसे भी हो सके। हो सकता बात से नहीं करना, हो सकता कर्म से करना, दिखाना उनको कि कैसे अपने पिता को श्रद्धा किया जाता है, अपने माता को श्रद्धा किया जाता है, क्या करके खुशी में हर चीज के साथ। ऐसा नहीं कि आप मीठा नहीं खाएंगे, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं करेंगे। तो दीक्षा लेते हुए एक आदर्श जीवन कैसे लाभ किया जा सकता है, उस आदर्श जीवन के लाभ के लिए ही हमारे परम प्रेम में श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी एक परिवार देके हो गया है। इस परिवार को ही हम लोग सत्संग कहते हैं। हम लोग एक दूसरे के लिए हैं। कोई किसी को दादा बोलता है, कोई किसी को माँ बोलता है। हम लोग सभी जब सत्संग में आ जाते हैं तब भाई बहन हो जाते हैं। अपने से भी बहुत बड़ा अगर कोई रिश्ता होता है, ये सत्संगी भाई बहन का है। ये दूर दूर से है, पता नहीं दूसरे भाई लोग कहां से सुन रहे होंगे मेरे को, पर वो सुन रहे हैं, क्योंकि एक रिश्ता है परम पिता के साथ। और जैसे ही उनके साथ रिश्ता बनता है, हमारे साथ भी रिश्ता बनता है। यही ठाकुर जी भी डायरेक्टली एक बानी में कह के गए हैं। कैसे कह के गए हैं ठाकुर जी? कि हम ठाकुर जी के लिए हैं और किसी के लिए नहीं है। क्योंकि हम ठाकुर जी के लिए हैं, इसीलिए हम सबके लिए ही हो जाते हैं। यही है ठाकुर जी का बानी। और उनके बानी के जैसे ही हम देखते हैं कि हमारे आसपास में हर चीज में फूल जैसे खिलता है, उनका हर एक चीज में खिल जाता है। और हर चीज जो होता है वो एक कॉस्मिक लॉ है, उसके हिसाब से ही होता है। उसको छोड़ के कुछ नहीं होता है। परमपिता
उस आदर्श, उस लॉ को ही हमारे आसपास बना के गए हैं। वही है उनकी सत्ता, तो उनके हिसाब से ही हर चीज होता है, उनके हिसाब से ही ये पेड़ पौधे में जो फोटोसिंथेसिस होता है वो उनके लिए ही होता है। और वही सत्ता है और वही सच्चिदानंदमय है, सत्ता सच्चिदानंदमय, उन्हीं की बात है, उन्हीं की बात कर रहे हैं, उन्हीं के लिए जिएंगे, उन्हीं के लिए हर चीज करेंगे। उनकी खुशी में ही खुशी है, उनके रोना में ही रोना है। वो अगर डांटते हैं तो भी मेरा खुशी है, वो अगर खुशी होकर कुछ देते हैं तो भी मेरा खुशी है, हर अवस्था में राजी। इसीलिए इस परिस्थिति में भी हम लोग कोरोना काल में, हो सकता है बहुत दिन से बातचीत नहीं हो रहा किसी से, फिर भी इष्ट स्वार्थ में हम लोग काम किए जा रहे हैं। ये जो दादा हैं साप्तकी दा, खूब सुंदर रूप से इष्ट स्वार्थ में काम किए जा रहे हैं। इसके फल में हम जैसे को भी कुछ ना कुछ इष्ट स्वार्थ में कुछ बोलने का, कुछ गाना गाने का मौका मिल जा रहा है। इतने विपरीत परिस्थिति में भी, इसीलिए हम लोग श्री ठाकुर अनुकूल को पकड़े हैं। अनुकूल का मतलब ही होता है कि हर अवस्था में सब चीज के लिए राजी, अनुकूल, मेरा हर चीज में राजी। तो ठाकुर जी को जो पकड़ता है, ठाकुर जी का नाम लेता है, ठाकुर जी का बात बोलता है, ठाकुर जी को बात को हर जगह में विस्तार करता है, तो वो डिफॉल्ट में ही अनुकूल हो जाता है, मतलब हर परिस्थिति में राजी हो जाता है। ये कोई बहुत छोटा बात नहीं होता है, ये बहुत बड़ा बात होता है। कोई भी परिस्थिति हो, वो राजी है अपने इष्ट के लिए, और इष्ट के लिए कुछ भी कर सकता है। वो एमबीए भी करेगा, वो डॉक्टर भी करेगा, वो इंजीनियरिंग भी करेगा, वो मेडिकल भी करेगा, वो नर्सिंग भी करेगा, पर इष्ट को लेकर के करेगा। जर्नलिज्म करेगा, हर चीज करेगा, क्रिकेट खेलेगा, फुटबॉल खेलेगा, हर चीज करेगा, पर उसके साथ साथ उसके जीवन में एक इष्ट भी रहेगा। वो इष्ट सदगुरु छोड़ के कोई अगर और हो जाता है तो जीवन बहुत दुखी में हो जाता है। जीवन में एक सदगुरु बहुत ही जरूरी होता है, और परम प्रेम में जगह अगर आपके सदगुरु हैं तो और चाहिए ही क्या। जिनकी सत्ता वही आपके सदगुरु, तो जीवन को और क्या चाहिए। उनके देश में ही जीवन को पूरा निर्मित कर दीजिए। जीवन में और कुछ है ही नहीं, बस उनके साथ में ही साथ है सब मेरा। कोरोना काल में बार बार कह रहे हैं अच्छा से रहना, एक डिस्टेंस मेंटेन करके चलना, हर किसी का घर में हर समय नहीं जाना, एक ऐसा वातावरण बना के रखना। ये सब हम लोगों को ठाकुर जी पहले ही दे के गए हैं। कैसे? सस्तायनी और सदाचार के माध्यम से। ठाकुर जी ने बोला ही है, सस्तायनी सदाचार में वाजपेयी जीवन बारे बार। तो ये हम लोग को प्रैक्टिस में लाने की जरूरत है। इस काल में ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है, ये सदाचार के प्रैक्टिस। इसी से हमारा जीवन का वृद्धि होगा, और हमारा सत्संग का मतलब मोटो ही वही है, ददातु जीवन वृद्धि। जीवन की वृद्धि के लिए ही ये सत्संग है, जीवन की वृद्धि के लिए ही ठाकुर जी आए हैं, जीवन की वृद्धि के लिए ही बरदा है, जीवन की वृद्धि के लिए ही अविन बाबू है, सब है, सभी है अपने जीवन की वृद्धि के लिए। और वो सब कारण के जानने के लिए होता है, किस कारण से जीवन चल रहा है। ये सब सब कारण के कारण ही है श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र, ये नाम उनका दिया गया नाम। इस नाम से ही आधे से ज्यादा क्या, पूरा पूरी हर चीज ही इस नाम के ऊपर ही चला है। ठाकुर जी भाव समाधि में कह रहे थे कि बहुत हाई कंसंट्रेशन से नाम करने पर जो चाहते हो हर चीज का रहस्य तुम्हारे सामने आ जाएंगे, चाहे वो कोरोना हो, चाहे वो कोई हो, चाहे कुछ भी हो। तो ठाकुर जी के आदेश पे चलना, उनका सार्थक प्रतिष्ठा करना, सत्संग के आश्रय ग्रहण करना, तो यही तो है बचने बढ़ने की नीति। और तो कोई दूसरी नीति हमको इस काल में दिख नहीं रहा है, और शायद आने वाला काल में भी और कोई आएगा नहीं। ठाकुर जी बोल के गए हैं नियर अबाउट 10,000 साल तक ये नाम और ठाकुर जी और आचार्य देव, इनको लेके ही आपको चलना पड़ेगा। इसी से हमारी मंगल है,
10 का मंगल है और देश का भी मंगल इसी से है। इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा में ही जीवन का लगाना। जय गुरु, यही बोलते मैं खत्म कर रहा हूं। जय गुरु। जय गुरु दादा। कम समय में बहुत ही अच्छी तरह आपने व्याख्या किया कि हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य, एकमात्र लक्ष्य है इष्ट की प्रतिष्ठा करना। क्योंकि जिस वक्त हम दीक्षा ग्रहण करते हैं, सतनाम ग्रहण करते हैं, उन्हें जीवन में अपने चालक रूप में वहन करते हैं, उसी वक्त हम प्रतिज्ञा करते हैं कि आज से हम सभी के जीवन के परम उद्धाता हैं, परम प्रेम में श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र, और आज से उन्हें अपने जीवन में प्रतिष्ठा करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से कम समय में आपने एक मन मुग्धकर मनोग्राही इष्ट प्रसंग किया। परम दयाल के रातुल चरणों में मंगल प्रार्थना करता हूँ आपका एवं आपके परिवार पारिपार्श्विक का, और आशा रखता हूँ कि आने वाले दिनों में भी इसी प्रकार आप हमारे साथ युक्त रहेंगे और हम सभी मिलकर उन्हें प्रतिष्ठा कर सकेंगे और अपने सत्संग विहार धनबाद को रिप्रेजेंट करेंगे सभी के सामने। स्वस्थ रहें, आनंद में रहें। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु दादा। इतने अभी तक हम सभी ने संगीत सुना, इष्ट प्रसंग सुना। अब हम बढ़ जाएंगे प्रिय परम के सबसे प्रिय जो चीज, कीर्तन। ठाकुर बोलते हैं संगीत है श्वासेर व्यायाम, देहेर व्यायाम नाचे, यही व्यायाम सहज व्यायाम नाई किछुएर काछे। अर्थात ये संगीत जिसमें नृत्य और मतलब जो गायकी, जो दोनों है, इससे आपके शरीर में व्यायाम खुद हो जाता है, और ये एकमात्र कीर्तन में संभव है। अभी कीर्तन परिवेशन के लिए मैं आह्वान करूंगा सुदूर अगरतला त्रिपुरा से श्री अरूप राय दादा को। জয় গুরু দাদা, শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ ভাই, শোনা যাচ্ছে। জয় গুরু। ওগো অসীম তুমি সসীম হয়ে আসিলে ধরায় সবার প্রেম বিলাতে। ওগো অসীম তুমি সসীম হয়ে আসিলে ধরা, ওগো অসীম তুমি সসীম হয়ে আসিলে ধরায় সবার প্রেম বিলাতে, সবার প্রেম বিলাতে। দুঃখ গল সব ভুলাতে সবার প্রেম বিলাতে, দুঃখ গল সব ভুলাতে সবার প্রেম বিলাতে। মানুষ জনের শখ মিটাতে জীবন তরি পার করাতে, মানুষ জনের শখ মিটাতে জীবন তরি পার করাতে, মানুষ জনের শখ মিটাতে জীবন তরি পার করাতে, মানুষ জনের শখ মিটাতে জীবন তরি পার করাতে। মনে যদি রাখি তোমায়, মনে যদি রাখি তোমায়, সব বাধা কি পেরিয়ে যায় আসিলে প্রেম বিলাতে, সবার বিলাতে। মানুষ জনের শখ মেটাতে জীবন পার করাতে, জীবন তরি পার করাতে, মানুষ জনের শখ মেটাতে জীবন তরি পার করাতে, মানুষ জনের শখ মেটাতে জীবন তরি পার করাতে। মনে যদি রাখি তোমার দয়া আমার, প্রাণের ঠাকুর আমার, দয়াল আমার। মানুষ জনের শখ মিটাতে জীবন তরি পার করাতে, মানুষ জনের শখ মিটাতে জীবন তরি পার করাতে। মনে যদি রাখি মনে যদি রাখি তোমায়, মনে যদি রাখি সব বাধা কি পেরিয়ে যায় আসিলে প্রেম বিলাতে, সবার প্রেম বিলাতে। শশীর হয়ে আসিলে ধরায়,
সবাই প্রেম বিলাস ভালোবাসার পথ দেখালে সৎ পথেতে চলা শেখালে 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 শ্রীরাম কৃষ্ণ বুদ্ধ যিশু শ্রীরাম কৃষ্ণ বুদ্ধ যিশু তারা একজনই যে হয় শ্রীরাম কৃষ্ণ বুদ্ধ যিশু একজনই যে হয় যুগে যুগে আসেন তারা নিত্য নতুন রূপ ধরে 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 আসিলে প্রেম সবার প্রেম বিলাস ভালোবাসার পথে সৎ পথেতে চলা শেখালে ভালোবাসার পথ দেখালে সৎ পথেতে চলা শেখালে ভালোবাসার পথ দেখালে সৎ পথেতে চলা শেখালে ভালোবাসার পথ দেখালে সৎ পথেতে চলা শেখালে শ্রীরাম কৃষ্ণ বুদ্ধ শ্রীরাম কৃষ্ণ বুদ্ধ শ্রীরাম কৃষ্ণ বুদ্ধ যিশু শ্রীরাম কৃষ্ণ বুদ্ধ যিশু একজনই যে হয় শ্রীরাম কৃষ্ণ বুদ্ধ যিশু একজনই যে হয় যুগে যুগে আসেন তারা নিত্য যুগে যুগে আসেন তারা নিত্য আসেন তারা আসিলে প্রেম সবার প্রেম বিলাতে সসীম হয়ে আসিলে ধরায় অসীম তুমি সসীম হয়ে আসিলে ধরায় সবার প্রেম সবার প্রেম বিলাতে জয় গুরু সবাইকে জয় গুরু ভাই, জয় গুরু। অপূর্ব অপূর্ব কীর্তন পরিবেশন, আমরা সবাই মুগ্ধ হলাম তোমার কীর্তনে। আর তিনি এসেছিলেন প্রেম বিলাতে, আর তোমার যেই এত মনমুগ্ধকর কীর্তন আমাদের সবার মধ্যে একটা এনার্জি বিলিয়ে দিল, একটা আলাদা এনার্জি, একটা শান্তি, মানে মনটা নেচে উঠলো, মেতে উঠলো। আজকে পূজনীয় পিঙ্কি দাদার শুভ দিন, সেটার তো আনন্দ আছে, আর তোমার কীর্তনে আমরা আরো আনন্দিত হলাম। প্রিয় পরমের রাতুল চরণে তোমার এবং তোমার সাথে যারা সহযোগিতা করলেন তাদের সবার এবং তোমাদের সবার পরিবার পারিপার্শ্বিকের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল প্রার্থনা জানাই। আর আশা রাখবো যেন পরবর্তী দিনে এইভাবেই তোমাকে আমরা সাথে পাই। খুব ভালো থেকো। जय गुरु। अभी एक इतने असाधारण कीर्तन के बाद हम सभी आगे बढ़ेंगे फिर से एक इष्ट प्रसंग की ओर, फिर छरार गान, फिर ध्वनि देकर आज का कार्यक्रम समाप्त किया जाएगा। अभी मैं इष्ट प्रसंग करने के लिए आह्वान करूंगा श्री नंद गोपाल साव दादा को, गालूडी सिंहभूम झारखंड से। जय गुरु दादा। आगे दादा, जय गुरु। शुरू करें दादा। टाइम कितना है? आगे दादा 20 मिनट बोलिए आप, और हो सके तो हिंदी- कैमरा ऑन हिंदी- कर लीजिएगा। जी जी, कैमरा ऑन करेंगे जरूर। हिंदी या जी दादा। बांग्ला? आपको जिसमें कंफर्ट फील हो आप उसी में बोलिए दादा। कंफर्ट तो दोनों में है। चलिए मिला के थोड़ा सा ट्राई करें। आगे आगे दादा, जय गुरु। मत्स्य कूर्म कोल नरसिंह वामन शरीरम राम कृष्ण बुद्ध जिसु मोहम्मद रूपायतम चैतन्य राम कृष्णानुकूलम पूर्वतनी पुरणम शाश्वतः वर्तमानम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम।
परम दयाल प्रिय परम ठाकुर আমার परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्यपाद प्रधान आचार्य देव श्री श्री बर्ता परम पूज्यपाद वर्तमान आचार्य देव শ্রী শ্রী দাদা পরম পূজ্যপাদ বাবাইদার শ্রীপদ পড়তে জানাই আমার শত কোটি ভূমিষ্ঠ প্রণাম। সমস্ত ইষ্ট পরিবারের চরণে জানাই আমার ভূমিষ্ঠ প্রণাম। এই অনলাইন সৎসঙ্গে উপস্থিত কর্মী দাদা বৃন্দ, ঋত্বিক, আধুর্য, যাজক সকল দাদাদের জানাই আমার যথাযোগ্য স্থানে প্রণাম এবং অন্য সকল দাদা মা ভাই বোন সবাইকে আমার रानंदित जय गुरु। दादा मैं मैक्सिमम कौन सा भाषा के सब हैं वहाँ पे, हिंदी या बांग्ला? अब हिंदी ही बोलिए क्योंकि अविनाश दा वहाँ पे कमेंट में भी बोले हिंदी बोलने के लिए। ओ अविनाश दा कमेंट किए हैं, ठीक ठीक, जय गुरु। आज बहुत ही सौभाग्य का दिन है। आज पूजनीय बिंकी दादा का जन्मदिन है, तो इस अवसर पे जो बोलने का हमको मौका करके दिए हैं, इसके लिए मैं सबसे पहले अविनाश दा और साथ ही धनबाद का जो पूरा टीम है सत्संग विहार धनबाद से, मैं सभी को धन्यवाद देता हूं और सभी के लिए और उपस्थित जितने भी सब हैं सभी के लिए परम दयाल के रातुलसी चरणों में मंगल प्रार्थना निवेदन करता हूं। ठाकुर जी की बात बोलना तो कोई साधारण बात है नहीं, और ऐसे देखें तो मैंने लगता है कि कैसे क्या बोले हम लोग, उनको क्या व्याख्या करें कि अपना बात को क्या बोले, लेकिन ठाकुर जी हम लोग को तो बांध दिए हैं एकदम सीधा रेखा में हम लोग को चलना है। जजन जाजन इष्टवृत्ति स्वस्तैनी सदाचार, एकदम सीधा सा बात है। तो सीधा रेखा में जब हम लोग को चलना है तो ठाकुर जी बोलता है सोचना बोलना करना, तीन चीज ठाकुर जी बोले हैं, सोचना बोलना करना। सोचना बोलना करना हो गया हम लोग का जजन जाजन इष्टवृत्ति सिंपल भाषा में। तो ठाकुर जी वही चीज में बोल रहे हैं, सोचे बोले करे नहीं उसकी आशा फले नहीं। तो हम लोग अगर तीनों में से सामंजस्य नहीं बना पाते हैं, जजन जाजन या इष्टवृत्ति में अगर हम लोग जाजन नहीं कर रहे हैं तो जाजन हम लोग नहीं करने से जजन पॉसिबल नहीं है, और जजन नहीं करने से जाजन पॉसिबल नहीं है। दोनों पैरेलली है। हम लोग अगर खाली जजन कर रहे हैं, ठाकुर जी को मनन कर रहे हैं और हम लोग जाजन नहीं कर रहे हैं, कुछ किसी को कुछ बोल नहीं रहे हैं उनका बारे में, तो हमारा जो जजन है, हमारा उनको जो भजना है वो भी व्यर्थ है, वो कोई काम का है नहीं। ठाकुर जी इसी संबंध में बोल रहे हैं, ओरशिरा तो निपात जाबे तुई बसे सुख खाबी बुझी जा छूटे जा ओदेर बाचा और जे तोर बाचार पूंजी। तो ये बचने का पूंजी जो हमारा पड़ोसी सब है, तो उनको बचाने के लिए हम लोग करना क्या, उनको बचाने के लिए हम तो जाजन खुद को बचाने के लिए, जजन खुद को बचाने के लिए, और जाजन करेंगे उनको बचाने के लिए, पड़ोसी को बचाने के लिए करेंगे जाजन। तो ये ठाकुर जी का मेन फंडा चार चीज पे, धरो करो हो पाओ। ठाकुर जी बोलते हैं धरो करो हो पाओ, धरना करना होना पाना। हम लोग जानते हैं इसको, हमको नहीं लगता इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने का कोई जरूरत है, लेकिन थोड़ा थोड़ा एक एक या दो लाइन में मैं इसको थोड़ा सा बोलने का कोशिश कर रहा हूँ, जितना मेरा अनुभूति है उस हिसाब से। धरना क्या होगा, करना क्या होगा, होना और पाना। तो धरना हम लोग सब जानते हैं, पूज्यपाद बाबाईदा बोल रहे हैं, पूज्यपाद बाबाईदा बोलते हैं धरना क्या है ना, हम लोगों का जो नाव नदी में बहता जा रहा है, उस नाव को जब हम लोग लाके खूंटी से, जो किनारे का जो खूंटी है उसमें जब बांध देते हैं, वही हमारा धरना हो गया। धरना दीक्षा ग्रहण करना, धरते हैं दीक्षा ग्रहण करते हैं। तो धरना क्या है, धरना हो गया दीक्षा ग्रहण करना। उसके बाद धरने के बाद करना, तो करेंगे क्या, करना है। ठाकुर जी बोलते हैं उसाई निसाई मंत्र साधन चोलाई फेराई जॉब যথা समय इष्ट निर्देश मुट्टो कराई तब। तो कैसे करना होगा हम लोगों को, अब बात आता है कि कैसे करना होगा। ठाकुर जी बोल दिए हैं, ठाकुर जी बोले हैं जजन जाजन इष्टवृत्ति कोल्ले काटे महावीति। तो ये हम लोग करेंगे। ठाकुर जी सीधा सरल सा उपाय दिए हैं, वो कोई वेद कोई पुराण से नहीं बताया है हम लोग को, जिसमें हम लोग ठाकुर जी बोलते हैं धर्मे जीवन दीप्त रहे धर्मो जानी से की हो। ठाकुर जी जो वेद पुराण ये सब का उतना हम लोग को डीपली जाने के लिए नहीं बोले हैं, बोले हैं कि जो वो बता रहे हैं उनको हम लोग मान के चलेंगे, उनको करेंगे तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो ये उषा निशा में मंत्र साधन। अब हम लोग कितना करते हैं मंत्र साधन, मंत्र साधन के लिए ठाकुर जी बोले हैं उषा निशा में मंत्र साधन करना है, चलने फिरने में जप करना है। हम लोग अपने अंदर में हम लोग को सोचना होगा कि हम लोग वो कितना करते हैं। अब हम लोग कहीं मान लीजिए जाते हैं, मैक्सिमम कोई फंक्शन होता है शाम को होता है, या कुछ किसी का बर्थडे पार्टी हो गया, कहीं पे हम लोग जा रहे हैं, बस ट्रेन का जर्नी कर रहे हैं,
क्या हम लोग वहां पे जाके हम लोग अपना प्रेयर को सही समय पे कर पाते हैं? जबकि पूज्यपाद बरदा बोले हैं प्रेयर का जो समय है उसमें 1 सेकंड का भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। 5 बजे मतलब 5 बजे ही शंख बजना है और उसके बाद से प्रेयर करना है। तो क्या हम लोग कर पाते हैं? जब हम लोग बस में ट्रेन में सफर करते हैं क्या हम लोग प्रेयर करते हैं सही से? ये अपने अंदर में सोचने का चीज है और ये करके देख सकते हैं। ये अगर हम लोग रेगुलरिटी में रखेंगे, ये जो प्रेयर है इसको रेगुलरिटी में रखेंगे, जजन जाजन इष्टवृत्ति को रेगुलरिटी में रखेंगे, तो हम लोगों का जो चलना है वो परफेक्ट बनने की ओर जाता है और हम लोग अवश्य ही हो उठेंगे, उनका हो उठेंगे हम लोग। अब हम लोग बोलते हैं ना ठाकुर जी मेरे हैं, आचार्य देव मेरे हैं, तो ये धारणा को हम लोग थोड़ा सा चेंज करके हमको उनका बनना है, हमको ठाकुर का बनना है। वो जो बोलेंगे हमको बोलेंगे उठ जाओ तो उठना है, बैठ जाओ तो बैठ जाना है। उनका कुत्ता बन के हम लोग को, एक माइक एक ऑन हुआ है, कुछ बोल रहे हैं क्या? तो हम लोगों को उनका कुत्ता बन के रहना है। कुत्ता जैसे मालिक का सेवा करता है, मालिक का सेवा को छोड़ के उसको कुछ चीज में आनंद नहीं आता है, उस हिसाब से हम लोगों को भी उनके तरीके का, उनका जो इच्छा है उस हिसाब से हम लोग बनने का कोशिश करेंगे। तो दादा बोल रहे हैं, अविन दादा बोलते हैं, कुछ अविन दादा बोल रहे हैं एक जगह में कि तुम लोग जब सिनेमा हॉल में जाते हो सिनेमा देखने के लिए, तब तुम लोग धोती पहन के चल जाना, देखना जाजन ऑटोमेटिकली हो जाता है। उसमें तुमको आदमी आके पूछेगा कि तुम लोग ऐसा वेश पहन के आया है, इसका कारण क्या है, तुम लोग किसके लिए ऐसा वेश पहन के यहाँ पे आए हो। तो ये एक जाजन करने का तरीका हुआ। हम लोग रेगुलरिटी में जा रहे हैं, बस ट्रेन में सफर करते हैं, आना जाना होते ही रहता है हम लोग का। तो हम लोग को कोशिश करना है, हम लोग को रास्ता में जितना भी आदमी मिले उसको ठाकुर जी का बात बताना ही है, कुछ ना कुछ करके। हम अगर 10 दिन का जर्नी कर रहे हैं कहीं पे, 10 दिन का जर्नी में हमसे रास्ता में मान लीजिए 100 जन मिलेगा, उस 100 जन में से हम 100 को ठाकुर जी का बात बोलेंगे, तो उसमें से नहीं भी होने से आपको 5 तो दिक्कत जरूर हो। ये होगा, ये हम करके देखे हैं, ये चीज को बताने का कोशिश कर रहे हैं कि ये होता है। अभी जैसे लॉकडाउन का समय है, लॉकडाउन का समय में हम लोग किसी का घर में जा नहीं पा रहे हैं, जाजन नहीं कर पा रहे हैं, तो आचार्य देव से पूछा गया सवाल। आचार्य देव से श्रद्धेय शांतिदा पूछ रहे हैं, शांतिदा से बात हुआ था फोन में, तो दादा ये चीज बता रहे थे कि हम आचार्य देव से पूछे, हम उन्हीं का बात में बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दादा अभी तो हम लोग साधु संग करने नहीं सक रहे हैं, ये लॉकडाउन का सिचुएशन है, तो हम लोग क्या करेंगे। आचार्य देव बोल रहे हैं अपने श्रीमुख से कि हम लोग अभी साधु संग नहीं करने सक रहे हैं, ये बात गलत है। साधु संग करने के लिए ठाकुर जी का इच्छा प्रकाश हुआ है, और ठाकुर जी का जो इच्छा प्रकाश हुआ है उसका संग करना ही साधु संग करना है। तो ठाकुर जी का इच्छा अभी जो प्रकाश हुआ है, जो आचार्य देव के श्रीमुख से, ये हम सभी जानते हैं कि क्या इच्छा उनका प्रकाश हुआ है। 3.5 कोटि दीक्षा का इच्छा उनका प्रकाश हुआ है। ये ठाकुर का इच्छा है जिसको आचार्य देव अपने श्रीमुख से निश्चित किए हैं जगत के कल्याण के लिए। तो हम लोग जब इसमें अपना योगदान करेंगे, ठाकुर जी का वाणी पुनः स्मरण आता है, इस ईश्वर का आया संदेश, उनके कार्य में तुम्हारी संगति, दो योगान और धन्य हो तुम, हो दलित तुम्हारी दुर्गति। तो जब हम लोग उनके कार्य में योगदान करेंगे तो हमारा दुर्गति धन्य होगा, और हम लोग का दुर्गति खत्म होके हम लोग उन्नति की ओर बढ़ेंगे। और जो ठाकुर जी का जो संग करना हम लोग बोलते हैं, साधु संग करना, ये भी हम लोग अभी इस सिचुएशन में भी हम लोग साधु संग कर सकते हैं, क्योंकि यही है साधु संग करना। आचार्य देव बोल रहे हैं वर्तमान परिस्थिति में आचार्य जी का आदेश का जो संग करता है, या ठाकुर जी का आदेश का जो संग करेंगे, वही है साधु संग करना। हम लोग उसी से साधु संग कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा थोड़ा सा अपना जो अनुभूति है उसके बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ। एक अभी हाल ही में विपत्तारिणी पूजा चल रहा है बंगाल में, या झारखंड में बहुत हद तक चलता रहता है विपत्तारिणी पूजा, सभी को जानते हैं। तो विपत्तारिणी माँ का कथा भी सब कोई सुने होंगे कि कैसे एक राजा का जो रानी थी, रानी कुछ छुपा के रखी थी उसका घर में, तो उसको माँ विपत्तारिणी चेंज कर दी, सारा चीज हुआ है। तो ये एक घटना में अपने जीवन का ऊपर में, ये बात मैं छोटा सा करके शॉर्ट में बताने का कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि सत्संग का समय भी सीमित होता है। तो मैं एक जगह में रह रहा था, तो क्या हुआ, वहां का जो रूम था वहां पे एक्चुअल में गैस तो था, लेकिन हीटर भी सबको यूज करता था। तो ऐसे ही हम भी, ये गलत है फिर भी हम लोग भी करते थे, हीटर यूज करते थे वहां पे। तो हीटर यूज होता था,
तो क्या हुआ, एक दिन जो हम लोग का सोचिए जिनका रूम है, रूम का जो मालिक है वो आए, वो आके उसे एक दिन घर को चेक कर रहे हैं, वो हीटर बैठाया हुआ है वैसे ही करके जैसे बैठाया हुआ रहता है, चल नहीं रहा था लेकिन बैठाया हुआ था। तो वो आए, पूरा रूम घूमे, पूरा रूम घूम के एकदम अच्छा से इधर उधर देख के वो बोले कि ये वाला बल्ब, ये जो रेड वाला बल्ब है इसको चेंज कर देना, ये सब में बहुत ज्यादा बिल ये होता है, तब बोल के वो चल गए। उस समय में ऐसा एक स्थिति था, ऐसा डर का स्थिति था, वो हीटर को देख लेगा तो क्या हो सकता है, लेकिन वो सारा चीज को, छोटा से छोटा चीज को उस रूम में देख के आए, लेकिन उस रूम का हीटर को नहीं देख पाए। ये माने ये कैसे करके होता है, क्या क्या चीज वो करते हैं। विपत तारणी हम लोग पूजा कर रहे हैं, तो विपत तारण हम लोग का ऊपर में कोई भी विपत्ति आता है तो उसको कैसे करके तारण करते हैं, कैसे करके तारते हैं, ये एक बात है कि कैसे करके वो इसको तारते हैं। अगर हम लोग उनका कहे हुए हिसाब से थोड़ा सा भी चलने का कोशिश करते हैं तो ये एक छोटा सा घटना। अपना इच्छा, उनको हम लोग कल्पतरु बोला जाता है, इच्छा पूर्ति कल्पतरु ठाकुर जी हैं जो इच्छा को पूरा करते हैं। तो क्या हो, एक बार पूजनीय माँ और साथ में छोटो बोधी और नौतुन बोधी सभी कोई हमारे यहाँ पे गालूरी मंदिर में आए हुए थे। उस समय 3 दिन 3 रात वो लोग यहाँ पे होल्ड किए थे। तो अंदर से खाना बनता था, सबके लिए आता था, वहीं पे बनता था, तो प्रसाद के तरीके से हम लोगों को भी बाहर में दिया जाता था, सब कोई को दे दिया जाता, जितना खाना वो लोग होता था वहाँ पे रख के फिर बाकी सबको बांट देते थे बाहर में जो लोग रहते थे। तो मेरा फेवरेट है आलू पोस्तो, और जो आलू चोखा, एक पोस्तो देके एक चोखा भी होता है, वो हमको बहुत बहुत पसंद है। तो पूजनीय नौतुन बोधी जो है, नौतुन बोधी आके बाहर आई, पहला ही दिन वो बाहर आके हमको आके हाथ में पकड़ा दी एक कटोरा, और बोलती है ये तुम्हारे लिए पूजनीय माँ, ये तुम्हारे लिए दिए हैं, हमारे आचार्य माँ जो है वो तुम्हारे लिए ये दिए हैं। तो हम सोचे क्या होगा, देखते हैं, खोल के देख रहे हैं, उसमें आलू पोस्तो और आलू का जो चोखा है पोस्तो देके, वो दोनों चीज थोड़ा सा अलग अलग करके वो दोनों दिया हुआ है। तो उसको देख के मैंने क्या हम लोगों को इतना सारा सब कोई बहुत जन थे वहां पे, लेकिन वो माँ आके हमको मेरा हाथ में पकड़ाई कि ये तुम्हारे लिए जो बड़ बोधी है माँ है वो तुमको दिए हैं। तो ऐसे वो लोग इच्छा पूर्ति है। अब हम लोगों का मन का बात को लोग तुरंत पकड़ लेते हैं कि ये लोगों का मन में क्या चलता है। उसी समय में मेरा माँ सोच रही, माँ का खाना हो गया था, तो उस समय में पूजनीय बड़ बोधी माँ निकल के आए और आके सभी को खाना दे रहे थे, हाथ हाथ में सभी को दे रहे थे। तो मेरी माँ जो है, मेरी माँ सोच रही है हम लोग क्यों पहले ही खा लिए, नहीं तो हम लोग को भी जो पूजनीय माँ अपना हाथों से हम लोग को भी खाना खिलाते। एक ये सब कुछ है नहीं, लेकिन अपना मन को एक बहुत खुशी लगता है कि हम लोग उनका हाथ से थोड़ा सा कुछ मिल जाए। ये हम लोग तो इंसान है, हम लोग का सारा चीज रहता ही रहता है, जितना भी लोभ है, लालसा है, जो भी बोलिए, इसको चाहे लोभ बोलिए, चाहे प्रेम बोलिए, चाहे आकर्षण बोलिए, ये रहेगा, रहता है और रहेगा। इसको इष्टमुखी करना है, तो वो बात अलग है। तो तब माँ जब बोल रही है कि हम तो खाना खा लिए, नहीं तो हमको भी यहीं पे अभी मिल जाता। तो तब क्या होता है, तब थोड़ा देर बाद बड़ बोधी माँ बोलती है मेरे माँ से, माँ आप भी लीजिए ना, आप भी एक तो पत्तल पकड़िए, आप भी लीजिए। तो माँ बोल रही है कि मेरा तो खाना हो गया है। तो फिर बड़ बोधी माँ बोलती है खाना हो गया है तो क्या हुआ, आप थाली पकड़िए, आप सब्जी थोड़ा सा खा लीजिए। तब माँ थाली पकड़े, सब्जी खा ली। ऐसे करके वो लोग मन का बात को तुरंत कैच करते, तुरंत पकड़ लेते हैं वो लोग मन का बात को। भविष्य दृष्टा कैसे करके आचार्य परिवार भविष्य दृष्टा है, ये बात थोड़ा सा टाइम थोड़ा सा है, ये बात थोड़ा सा मैं बोलने की कोशिश करता हूँ। कैसे करके हम लोग नॉर्मली जब भी जाते हैं तो मैक्सिमम जब आने का टाइम होता है, घर आने का टाइम होता है, देवघर जाने के बाद घर आने का टाइम जब होता है, तो उस समय हम लोग वहां पे जाते हैं। और हमेशा का एक शेड्यूल है, हमेशा का शेड्यूल में हम लोग माँ के पास जाते हैं और माँ के पास जाके निवेदन करते हैं कि माँ हम लोग आज ऐसे करके इतना बजे आज हम लोग निकल जाएंगे। रेगुलरिटी यही है हम लोग का, तो हम लोग जाके वैसे ही रेगुलरिटी का भांति करते हैं। तो एक दो बार क्या हुआ, एक दो बार का घटना, हमेशा माँ सर ऐसे कर देती हैं, बोलते हैं हाँ जाओ, और कुछ देने का रहता है कुछ देती है, कुछ भी बोलने का रहता है, ऐसे सब कुछ पूछ के, सब कोई कैसे है क्या है सब पूछ के वो बोल देते हैं हाँ जाओ। लेकिन 2 बार क्या हुआ था, 2 बार बोल रही थी माँ कि सावधाने जाबे। हम लोग बोले माँ आज के हमरा बाड़ी फिरे जाबो,
তো আমরা আপনার কাছে জানাতে এসেছি আজকে কাল সকালবেলায় আমরা যাব। তো মা बोलती है सावधानी जाओ। तो ये जो सावधानी जाओ का बात दोनों टाइम में एक दो टाइम में दो अलग अलग तरीके का दुर्घटना जो है वो होता है। एक बार जो पहला बार था, वो पहला बार में जब माँ बोली कि सावधानी जाबे, उस टाइम हम लोग जब आ रहे थे तो आसनसोल तक पहुंचे हैं। और जो एक मेरे साथ में एक भैया थे, हम लोग दो जन थे वहां पे आ रहे थे। तो उनका जो मोबाइल था वो न्यू मोबाइल लेके शायद उनका 12 या कुछ दिन हुआ होगा, 12-15 दिन, बस उससे ज्यादा नहीं। तो उनका मोबाइल गुम हो गया। आसनसोल तक ठीक था, ठीक से रखे हुए थे आराम से संभाल के, लेकिन आसनसोल में आते ही उनका मोबाइल गुम हो गया। तो ये एक फैक्टर। उसके बाद वाला बार जब फिर से एक बार बोले कि सावधानी जाबे, उस बार हम लोग जिस बोगी में बैठ के आ रहे हैं उसी बोगी का जो चक्का का जो ब्रेक शू रहता है, ब्रेक का जो रबर रहता है, तो उसमें आग लग गया। चित्तरंजन शायद घुस रहा था गाड़ी, उस समय में उसमें आग लग गया। हम लोग जिस बोगी में बैठे हैं, खिड़की का सामने में बैठे हैं, उसी जगह में पूरा आग धुआं उठ रहा है। हम लोग बोले क्या हुआ? ट्रेन में अचानक से आग, एकदम पूरा दोपहर का टाइम था, दोपहर का शायद 12-12:30 कुछ हो रहा था, बहुत गर्मी उस समय में, उस चलते आग लग गया। तो फिर वहां से कुछ सामने एक कॉलेज वगैरह था, वहां से जो आग बुझाने का सामग्री लाके आग को बुझाया गया। ऐसे करके ये एक अनुभव है। ये हम लोगों को सोचना है कि जब भी वो लोग कुछ बोल रहे हैं उसको हम लोगों को गहराई से उसको सोचना है, काहे कि वो लोग दूरदृष्टा है। हम लोगों के लिए अच्छा बुरा सब देख पाते हैं। क्या हम लोग करने से हम लोग ठीक रहेंगे, क्या करने से हम लोग का बुरा है, ये वो लोग देख पाते हैं, इसलिए हम लोग को सावधान करते हैं। कुछ ना कुछ वो लोग बताने का कोशिश करते हैं और हम लोग को सावधान करते हैं। हम आए थे धरो करो हो, अब होना क्या है, होना हम लोग कब समझेंगे कि हम लोग हो पाए हैं। तो होना कब समझेंगे कि हम लोग हो पाए हैं। इसके लिए हम लोग को जब हम लोग को उनका बात में आनंद आएगा, बिना किसी आपत्ति का, बिना किसी बात के हम लोग को आनंद आएगा। कोई भी आदेश हो हम लोग के लिए, हम लोग को लगे उस समय के लिए बुरा है या कुछ भी हो, लेकिन जब हम लोग को लगेगा कि ये बात वो बोल रहे हैं मतलब हमको करना है और एक अच्छे से करना है, इसमें मन प्राण तन सब झोंक देना है, ये उनके लिए नहीं कर रहे हैं, ये तो हम तो अपने लिए, विश्व ब्रह्मांड का मालिक को कुछ दे सके या कुछ उनके लिए कर सके, इतना हिम्मत और इतना औकात हम लोगों का नहीं है कि हम लोग उनके लिए कुछ कर लेंगे। हम लोग बस वही ठाकुर जी का बानी, ईश्वरेरी कुकुर तुई निष्ठा भक्ति शिकोले बांधा, डाकले तुई काछे आशीष नोइले थाकिस दूरे खड़ा। हम लोग बस उनका कुत्ता का काबिल है और कुछ नहीं है कि हम लोग उनको कुछ दे पाएंगे, हम लोग उसको उनके लिए कुछ करेंगे। तो हम लोग जो करते हैं अपना मंगल के लिए करते हैं, साफ साफ बात है। तो ये करते करते कब हम लोग बोलेंगे हो पाए। एक बार का बात है, एक बार एक दादा ठाकुर जी को बोल रहे हैं, ठाकुर जी आप तो हम लोग के लिए इतना बोले हैं, इतना कुछ दिए हैं, लेकिन हमको नहीं लगता है कि हम लोग कुछ हो पाए हैं, हम लोग कुछ हो पाए हैं। तो ठाकुर जी बोल रहे हैं, मनी তোরা যেটা হয়েছিস তার তুলনা নেই। फिर ठाकुर जी रुके, थोड़ा देर रुक के बोल रहे हैं, আবার জানিস তোরা যেটা হতে পারতিস তারও তুलना नहीं। जितना हुए हैं हम लोग, ठाकुर जी बोल रहे हैं उसका भी तुलना नहीं है, लेकिन वो जितना हम लोग को दिए हैं, अगर हम लोग काटाई काटाई पालन करेंगे, निष्ठा भाव से पालन करेंगे, तो हम लोग जो हो सकेंगे या जो बनेंगे उसका भी तुलना नहीं हो सकता है। मेरा समय 20 मिनट का था, 20 मिनट समय समाप्त हो चुका है। मैं परम दयाल के रातुल श्री चरणों में उपस्थित अनुपस्थित प्रत्येक के मंगल कामना के लिए प्रार्थना करता हूँ। सभी को स्वस्थ रहें। सर्वप्रथम मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमारे आचार्य देव स्वस्थ रहें। अगर हमारे आचार्य देव स्वस्थ रहेंगे तो हम सभी अवश्य ही स्वस्थ रहेंगे। मेरे ठाकुर, मेरे आचार्य स्वस्थ रहें, यही प्रार्थना। सभी को जय गुरु। जो भी भूल त्रुटि हुई है उसको क्षमा की दृष्टि से देखिएगा। जय गुरु। जय गुरु दादा। बहुत ही खूबसूरत ढंग से आपने अपना इष्ट प्रसंग किया और हर एक चीज को बहुत ही सुंदर सावलील भाषा में हम सबके सामने परिवेशन किया। और बिल्कुल सच बात है कि वो अंतर्यामी है, हमसे दूर रहकर भी या हमारे करीब रहकर वो हमारे भूत वर्तमान भविष्य सब कुछ जानते हैं। अभी आपने यहाँ इष्ट प्रसंग किया, मैं यहाँ संचालना कर रहा हूँ
ये मौका भी उन्होंने दया करके दिया, और हम जो यहाँ पर कह रहे हैं या बोल रहे हैं या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी वही दया करके बुलवा रहे हैं, उन्होंने सब बताया। ऐसे हम सबके जीवन में इच्छा पूर्ण की थोड़ी बहुत घटनाएं या अनुभूतियां हुई होंगी। आपने बहुत ही अच्छे ढंग से अपना अनुभूति हम सबके सामने प्रकाश किया। परम दयाल के रातुल चरणों में आपका एवं आपके परिवार परिपर्षिक का सर्वांगीण मंगल प्रार्थना करता हूँ, और आशा रखता हूँ कि आगामी दिनों में भी आप इसी प्रकार हम सबके साथ रहेंगे और हम सभी ऐसे ही उन्हें प्रतिष्ठा कर पाएंगे। जय गुरुदाता। जय गुरुदाता। जय जय गुरु। अभी हम सभी आज के इस यूथ मीट के एकदम आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं, और आखिरी में छरार गान ठाकुर जी के शत सहस्त्र वाणियां, और उन वाणियों को श्री श्री बड़दा के आशीर्वाद से श्रद्धा निखिल घटकदा ने सुर देकर छरार गान में परिणित किया था। तो मैं अभी छरार गान परिवेशन करने के लिए आह्वान करूंगा प्रयागराज उत्तर प्रदेश से मेरे प्रिय श्रद्धेय श्री अविनाश कुमार बारी दादा को। जय गुरु। जय गुरु दादा। ठाकुर जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। पूजनीय बिंकीदा का आज जन्मदिन है, उनके श्री चरणों में मेरा प्रणाम, और ऑनलाइन सत्संग उपस्थित सभी को मेरा हार्दिक आनंदित जय गुरु। हम एक छारार गान गाने जा रहे हैं हिंदी में। विषय है पुरुषोत्तम। ईश्वर एक, धर्म एक, और प्रेरित पुरुष उनके वार्ता बही। मत जितने भी हो पथ है एक, साधना का पथ कभी दो नहीं। ईश्वर एक, धर्म एक, और प्रेरित पुरुष उनके वार्ता वही। मत जितने भी हो पथ है एक, साधना का पथ कभी दो नहीं। मत जितने भी हो पथ है एक, साधना का पथ कभी दो नहीं। ईश्वर एक, धर्म एक। बुद्ध ईशा में विभेद किया, श्री चैतन्य रसूल कृष्ण में जीवोद्धारित अभिभूत हो जानो नहीं। एक है वे जीवोद्धारित अभिभूत हो जानो नहीं। एक है वे उनके चलन उनके कथन, उनके चलन उनके कथन, उनके कर्म में भेद नहीं। मत जितने भी हो पथ है एक, साधना का पथ कभी दो नहीं। बचने बढ़ने का मर्म है जो धर्म, तो इसको ही जानो। संप्रदाय तो धर्म नहीं, निश्चित मन में ये मानो। निश्चित मन में ये मानो। बीइंग एंड बिकमिंग, बचने बढ़ने का मर्म है जो धर्म, तो इसको ही जानो। संप्रदाय तो धर्म नहीं, निश्चित मन में ये मानो। निश्चित मन में ये मानो। परम पिता सबके पिता, दिन दुनिया में बाद सही। मत जितने भी हो पथ है एक, साधना का पथ कभी दो नहीं। मत जितने भी हो पथ है एक, साधना का पथ कभी दो नहीं।
हिंदू मुस्लिम बौद्ध ईसाई सभी मतों का एक कथन, साधन करो सद्गुरु ग्रहण करो, चलो नहीं उल्टे चलन, चलो नहीं उल्टे चलन। हिंदू मुस्लिम बौद्ध ईसाई सभी मतों का एक कथन, साधन करो सद्गुरु ग्रहण करो, चलो नहीं उल्टे चलन, चलो नहीं उल्टे चलन। इसका व्यत्यय जब होता विभेदन में जले सभी, मत जितने भी हो पथ है एक, साधना का पथ कभी दो नहीं, मत जितने भी हो पथ है एक, साधना का पथ कभी दो नहीं। I am the way, I am the truth, I am the life, I am the way, I am the truth, I am the life, and none can come to the Father but through me. I am the way, the truth, the life, and none can come to the Father but through me. उनके चलन, उनके कथन, उनके कर्म में भेद नहीं, मत जितने भी हो पथ है एक, साधना का पथ कभी दो नहीं, मत जितने भी हो पथ है एक, साधना का पथ कभी दो नहीं। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। उनके चलन, उनके कथन, उनके कर्म में भेद नहीं, कभी भेद नहीं, कभी भेद नहीं, मत जितने भी हो पथ है एक, साधना का पथ कभी तो नहीं, मत जितने भी हो पथ है एक, साधना का पथ कभी तो नहीं। ईश्वर एक, धर्म एक, भाषा भेद में प्रभेद है जो, जैसे जल पानी वाटर, प्रभेद वैसा ही ठीक जानो, अवतार प्रॉफिट पैगंबर, अवतार प्रॉफिट पैगंबर। भाषा भेद में प्रभेद है जो, जैसे जल पानी वाटर, प्रभेद वैसा ही ठीक जानो, अवतार प्रॉफिट पैगंबर, अवतार प्रॉफिट पैगंबर। जो है वेद के ईश्वर, बाइबल के भी गॉड है वो, और कुरान के है अल्लाह इलाही, अल्लाह इलाही, अल्लाह इलाही, अल्लाह इलाही, अल्लाह इलाही। मत जितने भी हो पथ है एक, साधना का पथ कभी तो नहीं, मत जितने भी हो पथ है एक, साधना का पथ कभी तो नहीं। You are for the Lord, not for others. You are for the Lord, and so for others. You are for the Lord, not for others. You are for the Lord, and so for others. God is one, Dharma is one, and prophets are the same. God is one, Dharma is one, God is one, Dharma is one. जय गुरु।
जय गुरु दादा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। पहले भी आपने एक बार सत्संग विहार धनबाद में छारा गान परिवेशन किया, पर दुर्भाग्यवशतः मैं उस दिन उपस्थित नहीं था सत्संग में, मैं मिस कर गया था। पर आज आपने इतना सुंदर विषय पर इतना सुंदर छरार गान परिवेशन किया, हम सब ने बहुत आनंद उपभोग किया आपके छरार गान से। परम दयाल के रातुल चरणों में आपका एवं आपके परिवार पारिपार्श्विक का सर्वांगीण मंगल प्रार्थना करता हूँ और आशा रखता हूँ कि आने वाले दिनों में भी इसी प्रकार आप हमें अपने संगीत के मूर्छना से आनंद उपभोग करने का मौका देते रहें। खूब स्वस्थ रहें दादा। जय गुरु। बहुत बहुत धन्यवाद सात्विकी भाई, आज आप हमको ये मौका करने दिए आज कुछ, बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु। जय गुरु दादा, जय गुरु। अभी हम सभी आज के इस यूथ मीट के एकदम आखिरी पर्याय में आ गए हैं। अभी पुरुषोत्तम जयध्वनि देकर आज के इस यूथ मीट का समाप्ति घोषणा करेंगे धनबाद निवासी श्रीमान दीप बनर्जी। जय गुरु दादा। जय गुरु। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। जगत जननी श्री श्री बर्मा की जय। जगत जननी श्री श्री बर्मा की जय। जगत जननी शिष्य बर्मा की जय। परम पूज्य पाद शिष्य बर्दा की जय। परम पूज्य पाद शिष्य बर्दा की जय। परम पूज्य पाद श्री श्री बर्दा की जय। पूज्य पाद आचार्य देव शिशि दादा की जय। पूज्य पाद आचार्य देव शिशि दादा की जय। पूज्य पाद आचार्य देव शिशि दादा की जय। सत्संगों की जय। सतनाम की जय। सत दीक्षा की जय। आर्य कृष्टि की जय। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे आर्य पितृम, वंदे आर्य पितृम, वंदे मातृवर्गम, वंदे मातृवर्गम, वंदे अंकृष्टि देवतम, वंदे ओम कृष्ण देवतम, वंदे श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रम, वंदे श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। जगतार परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। जय गुरु সকলকে। জয় গুরু ভাই, খুবই সুন্দর ভাবে ধ্বনি দিয়ে তুমি আজকের এই অনুষ্ঠানটি সমাপ্তি ঘোষণা করলে। পরম দয়াল রাতুল চরণে তোমার এবং তোমার পরিবার পারিপার্শ্বিকের सर्वांगीण मंगल प्रार्थना जनाई। और आज के इस यूथ मीट में उपस्थित अनुपस्थित प्रत्येक का सर्वांगीण मंगल प्रार्थना करता हूँ परम दयाल के रातुल चरणों में। आशा रखता हूँ आप सभी इसी प्रकार हम सभी के साथ युक्त होकर सहयोग करके हमें उसके काम या उनके काम को करने के लिए और अनुप्रेरणा प्रदान करें। आप सबका उपस्थिति आगामी दिनों के लिए भी कामना करता हूं। और सत्संग विहार धनबाद आयोजित शाम को 4 बजे माँ लोगों का श्रावण परिक्रमा का मातृ सम्मेलन है। इसी लिंक में शाम को 4 बजे मातृ सम्मेलन होगा और 7:30 बजे भी होने की बात थी सत्संग, पर शाम को 7:30 बजे सत्संग ऑफिशियल पेज में आचार्य देव का नाट मंडप पे सत्संग का आयोजन किया गया है पूजन बिंकी दादा के शुभ जन्मदिन के अवसर पर। इसीलिए आज शाम के सत्संग को सत्संग विहार धनबाद वाले सत्संग को पोस्टपोन करके मंगलवार को किया जाएगा। और हर दिन ऐसे ही शाम को 7:30 बजे इसी लिंक में सत्संग होते रहता है। आप सभी इसमें युक्त होकर सारे हमारे होने वाले सत्संगों को सफल करने में हमें सहयोग करें। और हम सभी आज शाम को 7:30 बजे ठाकुरबाड़ी में जो सत्संग होगा बरदाबाड़ी में आचार्य देव के नाट मंडप में, हम सभी उसमें मिलित होकर आनंद उपभोग करेंगे। और हो सके तो वो दया करके हमें दर्शन भी दे सकते हैं। यही आशा रखकर हम सभी वहां पे सत्संग का आनंद उपभोग करेंगे। और माँ लोग से मेरी विनती है कि वो इस लिंक में शाम को 4 बजे मातृ सम्मेलन में अवश्य योगदान करें। और आज पूजन बिंकी दादा का शुभ जन्म दिवस है, तो पूजन बिंकी दादा का फिर से सुदीर्घ सुस्थ जीवन कामना करता हूँ परम दयाल के रातुल चरणों में। आप सभी इसी तरह हमारे साथ रहे। जय गुरु। आज का यूथ मीट यही समाप्त हुआ। जय गुरु। जय गुरु সকলকে। जय गुरु।